हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं बुक ऑफ एस्पर का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की एपिसोड नंबर 802 का। शांत झील की सतह पर हल्की लहर उठी और हेवनली सॉवरेन की बुरी मुस्कान हवा हो गई। झुओ फैन ने सिर हिलाया। यही वजह है कि हेवनली सॉवरेन दुनिया को नष्ट करने में इतना आसक्त है। उसके छोटे भाई ने ही उसे ये विचार दिया था कि सुप्रीम पाथ असल में विनाश का रास्ता है। तुम ये कह सकते हो, लेकिन हो सकता है ये केवल हेवनली सॉवरेन की सोच ही हो। सोच? हाँ, उसका पक्का विश्वास है कि हेवनली डाउस ही अल्टीमेट है। वो इंसान के रास्ते को उसी तरह नीचा समझता है जैसे कोई ऊंचा एम्परर अपने सब्जेक्ट्स को देखता है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। फिर भी उसने कभी दुनिया को नष्ट करने का विचार नहीं किया था अब तक। कोई कितना भी किसी से नफरत करे, क्या वो बिना वजह उसे मार डालेगा? हेवनली सॉवरेन पागल नहीं है, लेकिन जब से उसने अपने छोटे भाई को देखा तब से जैसे उसे ये आदेश मिल गया कि हेवनली डाउस को फैलाना है और इसके लिए इंसानों को मिटाना है। ये विचार न अच्छा है न बुरा, लेकिन इतना गहरा बैठ गया कि आगे की आपदा उसी से आई। जुओ फैन ने उसे देर तक देखा। न अच्छा न बुरा। सीनियर, आप मानते हैं कि दुनिया को नष्ट करना अच्छा है? मुझे यकीन नहीं। बस इतना जानता हूं कि इसका अंत तो आना ही है, चाहे वो हेवनली सॉवरेन के हाथों आए या किसी और के। वरना इस दुनिया में पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों होता? जुओ फैन, तुम विनाश को बुरा समझते हो क्योंकि तुम इंसान हो, जिंदा हो। लेकिन अगर एक कल्टीवेटर के तौर पर अपनी इंसानियत को परे रख दो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इंसान ही इस दुनिया को मैला कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी गहरी नज़र से जुओ फैन को देखने लगा। जुओ फैन कांप गया और सिर झुकाकर सोच में पड़ गया। एक इंसान और एक डिमोनिक कल्टीवेटर होने के नाते मैंने इंसानियत का काला चेहरा करीब से देखा है। हो सकता है विनाश ही दुनिया के लिए न्यायसंगत हो। शायद हेवनली सॉवरेन खुद हेवन का दूत है और जो सॉवरेन्स उसे रोक रहे हैं वही असल में हेवन की मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं। बूढ़े आदमी का चेहरा सख्त हो गया, जैसे वो भी अपने मन में लड़ रहा हो। सीनियर। जुओ फैन ने उसकी ओर देखा। मैं देखना चाहता हूं कि हेवनली सॉवरेन का छोटा भाई आखिर क्या चुनता है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। जैसा तुम्हें करना चाहिए, आखिर तुम इसी मकसद से यहां आए हो। उसने हाथ लहराया और झील पर एक नया दृश्य उभर आया। बूढ़े आदमी ने कहा, जब से छोटे भाई ने एपोकलिप्टिक पाथ छोड़ दिया, उसका दिल उलझन में पड़ गया। जवाब ढूंढने के लिए वो साधना करने और यात्रा पर निकल गया। ये यात्रा 50 साल चली, जिसमें उसने पूरे सेक्रेट डोमेन का चक्कर लगाया। सॉवरेन न होते हुए भी उसने सुप्रीम स्टेज की शक्ति छू ली थी और चाइल्ड सॉवरेन से कहीं ऊपर था। इसलिए लोगों ने उसे अनक्राउन सॉवरेन कहा और दोनों भाइयों को हेवनली डाउस डिग्निटरीज का नाम दिया। एल्डर ब्रदर, तुम कहाँ हो? छोटा भाई घर लौटा तो हेवनली सॉवरेन गायब था। उसने माउंटेन के पीछे कुछ महसूस किया और बैरियर को हल्के से छूते ही तोड़ दिया। भीतर उसने आग को हर जगह फैलते देखा, जिसमें अविश्वसनीय शक्ति थी। हेवनली सॉवरेन ने मुड़कर देखा। सुप्रीम पाथ से अभी बहुत दूर है, लेकिन इसमें सब कुछ नष्ट करने का गुण तो बना हुआ है। सूडहाट की पीक सोड बैरियर ऐसे टूटी जैसे कुछ था ही नहीं। अगर तुमने अपना पाथ बनाया होता तो कितना अच्छा होता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सफ़ेद कपड़े वाला आदमी ठंडी नज़र से उस शक्ति को देख रहा था। थंडर फीनिक्स की बर्जर्क पर्पल लाइटनिंग, कुनपेंग की केओस फ्लेम, ये 5 सेक्रेट बीस्ट्स की शक्तियां यहाँ कैसे हैं? हेवनली सॉवरेन बस उस उग्र ऊर्जा पर ध्यान दे रहा था। स्वॉर्ड हार्ट ने तेजी से हाथ चलाते हुए केंद्र में घूमती 5 रंगों की ऊर्जा को रिफाइन करना शुरू किया। अचानक उनमें से एक ब्लैक फ्लेम निकला, जिसकी भयानक आभा देखकर हेवनली सॉवरेन और उसका भाई दोनों पीले पड़ गए। अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम। जुओ फैन की आंखें हिल गईं और बूढ़े आदमी ने चिल्लाया, विनाश की शक्ति। हेवनली सॉवरेन उत्साह से देखने लगा। मुझे पता था, इन 5 शक्तियों को मिलाकर वही विनाशकारी ताकत पैदा होगी। इन्हें रिफाइन करके मैं डिस्ट्रक्शन के पाथ को समझ सकता हूँ। फिर इस दुनिया की गंदगी को मिटाकर इसे नया बना दूंगा। हा हा हा। अचानक विस्फोट हुआ और ब्लैक फ्लेम बिखर गई। 5 शक्तियां अलग होकर पास की माउंटेन में समा गईं। स्वॉर्ड हार्ट में खून उगला और पीड़ा से झुक गया। धूल छटी तो 5 रंगों की 6th ग्रेड सेक्रेड वेपन्स वहां चमक रही थीं। ये वही डिवाइन स्वॉर्ड्स हैं जिन्होंने मॉर्टल डोमेन को शांत किया था। जुओ फैन ने आह भरी। दरअसल ये हेवनली सॉवरेन की असफल कोशिशें थीं 5 शक्तियों को मिलाने की। हेवनली सॉवरेन ने गंभीर नजर डाली। स्वॉर्ड हार्ट ने माफी मांगी। हेवनली सॉवरेन, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन ये शक्तियां मिल ही नहीं रहीं। नहीं, ये तो मिली, लेकिन ये एक दूसरे के उलट हैं, इसलिए स्थिर नहीं हो पा रहीं। इन्हें सही करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। हेवनली सॉवरेन ने लंबी सांस ली और दूर देखा। सफेद कपड़े वाला बोला, तुम विनाश की शक्ति चाहते हो? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि हमें खुद इसे ढूंढना होगा। हेवनली सॉवरेन बोला, हेवनली डाउस का एमिसरी होने के नाते मैं इसका निर्णय देता हूं। तुम दुनिया को नष्ट नहीं करना चाहते और हेवनली डाउस के कल्टीवेटर का कर्तव्य निभाना चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूं। स्वॉर्ड हार्ट, तुमने सेक्रेट बीस्ट से मित्रता करके उनकी शक्तियां पाई हैं। अब बताओ, उनमें से किसे इस्तेमाल किया जा सकता है? हेवन सीलिंग CEO तो सीधा साधा है।
उसने मुझे बाकी 4 की शक्ति जुटाने में मदद की। नहीं, सीधे लोग इसके लिए ठीक नहीं। मुझे सिर्फ एक शक्ति नहीं चाहिए, बल्कि सभी। तुम उनकी शक्तियां लेना चाहते हो। स्वॉर्ड हार्ट सिहर गया। हेवनली सॉवरेन ने सिर हिलाया। ये शक्तियां सीक्रेट बीस्ट से आती हैं। तुमने तलवार से इन्हें मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो एक वस्तु है। मैं इन्हें खुद में लेकर रिफाइन करूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह तुम्हें खा जाएगी। कोई बात नहीं, सब कुछ हेवनली डाउस के लिए है। वैसे भी मैं इतना मूर्ख नहीं कि सब एक साथ ले लूं। हेवनली सॉवरेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, स्वॉर्ड हार्ट, सीएओ के अलावा और कौन? स्वॉर्ड हार्ट ने सोचा, किलिन हिंसक है और ड्रैगन एंसेस्टर का दिल सदा जलता रहता है। सिर्फ वॉल्टिंग कुनपेंग इंसानों से प्रभावित हुआ है और चालाक बन गया है। बस वही। चाहे 9 सेरेनिटीज ने डिमोनिक पाथ समझा हो या मैंने वॉइड पाथ, हम सब समझते हैं कि सीधे लोग ही सबसे ज्यादा हेवनली डाउस के करीब होते हैं और उनके लिए आपदा पैदा करना कठिन होता है। वो पुराना पंछी खुद को बहुत चतुर समझता है, इसीलिए वही सबसे सही लक्ष्य है। वो 5 सीक्रेट बीस्ट्स को आपस में भिड़ा देगा। हेवनली सॉवरेन ने बुरी मुस्कान के साथ अपने भाई की ओर देखा। तुम हमें रोकने तो नहीं आओगे? सफेद कपड़े वाला मुड़ा। मैंने कहा था, जो तुम करोगे वो मेरा मामला नहीं। उसका इमोशन सेंटर सचमुच टूट चुका है, अब कोई परवाह नहीं करता। पहले का वो इंसान तो जरूर हमारे खिलाफ खड़ा होता, न कि अपने हेवनली डाउस के कारण, बल्कि अपनी इंसानियत के कारण। वो दुनिया को नष्ट नहीं होने देता, लेकिन अब जब उसका इमोशन सेंटर नहीं रहा, वो अब इंसान नहीं, सब कुछ अनदेखा कर देता है। हाँ। हेवनली सॉवरेन मुस्कुराया। यही बेहतर है, अब कोई दखल नहीं देगा। मैं उस पर भरोसा भी कर सकता हूँ। स्वॉर्ड हार्ट, जाओ कुनपेंग को बुलाओ। स्वॉर्ड हार्ट चला गया। हेवनली सॉवरेन ने कुनपेंग से वादा किया कि वो उसे डिवाइन बीस्ट बनने में मदद करेगा और बदले में वो सीक्रेट बीस्ट्स को एक एक कर गिराने में मदद करेगा। कुनपेंग उसके आदेश मानने लगा जैसे किसी जादू में हो। सबसे पहले मारी गई सनरिंग थंडर फीनिक्स, जिसे कुछ पता ही नहीं था। हेवनली सॉवरेन ने उसे वैली में बुलाया और वहां दोनों सॉवरेन्स ने सीक्रेट बीस्ट को मार दिया। उसकी पर्पल लाइटनिंग हेवनली सॉवरेन की आंख की शक्ति बन गई। कुनपेंग आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसका विश्वासघात खुल गया और उसे बाकी 3 सीक्रेट बीस्ट से लड़ना पड़ा। हेवनली सॉवरेन को कुनपेंग बेकार लगने लगा और वो उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन पहले उसकी शक्ति लेनी थी। मगर तभी इमोशन सॉवरेन और बाकी सॉवरेन्स उसे रोकने आ गए। मजबूरी में कुनपेंग ने हेवनली सॉवरेन की योजना सबको बता दी कि वो दुनिया को नष्ट करना चाहता है। इंसान और हेवनली डाउस का टकराव धीरे धीरे उस महान प्राचीन युद्ध में बदल गया। हेवनली सॉवरेन चाहता था कि सब कुछ छुपा रहे, लेकिन जब योजना खुल गई तो उसने पूरी ताकत से 8 सॉवरेन्स का सामना किया। जहां तक 4 सीक्रेट बीस्ट्स की बात थी, दुनिया दांव पर थी, इसलिए उन्होंने भी 8 सॉवरेन्स के साथ मिलकर हेवनली सॉवरेन को रोकने का निर्णय लिया। कुनपेंग को गद्दार मानकर कोई उस पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन नेदर सॉवरेन और इमोशन सॉवरेन ने उसकी गवाही दी और उसे भी साथ लड़ने दिया। हेवनली सॉवरेन ने दरवाजे पर जोरदार लात मारी और गुस्से में अंदर आ गया, जहां उसका छोटा भाई मेडिटेटिंग कर रहा था। उसने जैसे ही देखा कि कौन आया है, बोला, क्यों मेरी कल्टीवेशन चेंबर्स में घुस आए हो? हेवनली सॉवरेन ने आंखें सिकोड़कर कहा, तुम्हारा इमोशन सेंटर ठीक नहीं हुआ। सफेद कपड़ों वाला आदमी बोला, आप हेवनली सॉवरेन हो, एल्डर ब्रदर, आप अच्छी तरह जानते हो इमोशन सेंटर को ठीक करना कितना कठिन काम है। सही कहा। हेवनली सॉवरेन ने बात नहीं छोड़ी। क्या तुमने मेरा प्लान लीक किया? सफेद कपड़ों वाला हंसकर बोला, मुझे क्या लेना देना तुम क्या करते हो, अब अगर काम खत्म हो गया हो तो निकलो, मुझे मेडिटेटिंग करना है। छोटे भाई ने आंखें बंद कर लीं। हेवनली सॉवरेन, तुम्हारा भाई किसी बात की परवाह नहीं करता, ये दखल देने वाला हो ही नहीं सकता, स्वॉर्ड हार्ट ने कहा, सफेद कपड़े वाले को देखते हुए। हेवनली सॉवरेन ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया, लेकिन उसके मन से शक गया नहीं। ये बात तो किसी को पता नहीं थी। अगर इसने लीक नहीं किया तो फिर कौन था? क्या? हेवनली सॉवरेन ने स्वॉर्ड हार्ट की तरफ देखा। स्वॉर्ड हार्ट, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हो। तुमने दशकों मेहनत करके 5 शक्तियां हासिल की। मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी सीएओ से काफी नजदीकी है। हेवनली सॉवरेन, आप क्या कह रहे हो? क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं तुम पर कभी शक नहीं कर सकता। ये लीक तो जरूर कुनपेंग से आया होगा, जो बीस्ट में सबसे चालाक है। स्पिरिचुअल बीस्ट्स का राजा होकर भी उसके अधीन कुछ ढीली जबानें होंगी ही। हेवनली सॉवरेन ने कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया, लेकिन आंखें ठंडी थीं। कोई बड़ी बात नहीं, बस कुछ बीस्ट्स और कुछ ह्यूमन सॉवरेन्स ही तो हैं। लेकिन एक बीस्ट है जिससे मैं सावधान हूं और मैं चाहता हूं कि तुम उसका सर लाओ, बस एहतियात के लिए। स्वॉर्ड हार्ट का दिल कांप गया। कौन? हेवन सीलिंग सी आओ? क्या? वही क्यों? उसने एक बार मेरी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को सील किया था। अगर ऐसा उस समय हो गया जब मैं बाकी एक्सपर्ट से लड़ रहा हूं, तो नतीजे गंभीर होंगे। स्वॉर्ड हार्ट जल्दबाजी में बोला, हेवनली सॉवरेन, आप बहुत विनम्र हैं। वो 1000 साल पहले की बात है, जब आप हाफ सॉवरेन थे। अब आप सॉवरेन स्टेज पर हैं। उसके सामने वो कुछ भी नहीं। स्वॉर्ड हार्ट, बस एहतियात। हेवनली सॉवरेन ने उसकी ओर देखा। आवाज मजबूत थी। हेवनली डाउस की पवित्रता दांव पर है।
इसे उन मानव मूर्खों के हाथ में नहीं जाने दिया जा सकता। तुमने कभी मेरे आदेशों पर सवाल नहीं किया, तो अब क्यों? ये हिचकिचाहट है या अनिच्छा? स्वॉर्ड हार्ट की भौं कांपी, लेकिन अंत में सिर झुका दिया। मैं जाऊंगा। हेवनली सॉवरेन मुस्कुराया और सफ़ेद कपड़े वाला आदमी बोला, स्वॉर्ड हार्ट इतने सालों से तुम्हारे साथ है, तुम उस पर सख्ती क्यों कर रहे हो? मैं सख्ती नहीं कर रहा, बस चाहता हूं कि वो बीस्ट से सारे रिश्ते तोड़ दे। जंग के वक्त में अपने पास कोई अजनबी नहीं चाहता। छुपकर हमला करना आसान है, खासकर वो चालाक ह्यूमन सॉवरेन्स। कौन जानता है क्या करेंगे? हाँ एल्डर ब्रदर, तुम मजबूत हो, लेकिन सबको अकेले नहीं झेल सकते। अगर उनकी संख्या ज्यादा हो और योजना अच्छी हो तो शायद तुम्हें भी हार माननी पड़े। हाँ, तो तुम मेरी मदद करोगे? नहीं, मैं इन दरवाजों के बाहर क्या होता है, यहां तक कि तुम्हारे साथ क्या होता है, कुछ भी परवाह नहीं करता। सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी फिर आंखें मूंद कर बोला, अगर कभी हेवनली डाउस नष्ट भी हो जाएं तो वॉइड पाथ खो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हेवनली डाउ कल्टिवेटर्स जैसे हम अपने कमजोर रिश्तेदारों की परवाह कब करते हैं? हेवनली सॉवरेन आंखें सिकोड़ते हुए निकल गया। हाँ, एक कमजोर छोटा ब्रदर जिसके पास इमोशन सेंटर भी नहीं, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे किसी पर भरोसा करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं हूं हेवनली सॉवरेन। हेवनली सॉवरेन भारी सांस छोड़ता हुआ गायब हो गया और सफ़ेद कपड़े वाला आदमी एक डरावनी मुस्कान लिए रह गया। 1 महीने बाद स्वॉर्ड हार्ट लौटा, खून से लथपथ, और उसका बायां हाथ गायब। स्पिरिचुअल बीस्ट्स ने खबर फैलाई कि हेवन सीलिंग CEO की बाईं आंख स्वॉर्ड हार्ट ने घायल कर दी। इससे हेवनली सॉवरेन और स्पिरिचुअल बीस्ट्स के बीच नफरत और भी बढ़ गई। हेवनली सॉवरेन, मैं उसे मार नहीं सका, बस उसकी एक आंख नष्ट की। उसका सीलिंग अब ठीक नहीं होगा और वो तुम्हारे लिए खतरा नहीं रहेगा। स्वॉर्ड हार्ट हाँफते हुए बोला, चेहरा पीला पड़ चुका था। हेवनली सॉवरेन हंस पड़ा, हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर तुम ना कर पाते तो भी कोई फर्क नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कर सकता। अब तुम ठीक हो जाओ, क्योंकि 3 महीने बाद हम जंग पर निकलेंगे। हेवनली सॉवरेन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और खुद को दुनिया का राजा महसूस किया। जुओ फैन ने आह भरी, स्वॉर्ड हार्ट कितना वफादार है, जानते हुए भी कि ये बस हेवनली सॉवरेन की परीक्षा थी, फिर भी लड़ा और अपना हाथ खो दिया। अब मुझे समझ आया कि CEO ने आंख क्यों खोई, ये सब हेवनली सॉवरेन के शक की वजह से हुआ। स्वॉर्ड हार्ट की राह तलवार की है। तलवार हथियारों की राजा है और शासकों के हाथ में हमेशा वफादारी सबसे बड़ी कीमत रखती है। बूढ़े आदमी ने समझाया, इंसान की 3 डोरियां होती हैं, वफादारी, मातृभक्ति और भाईचारा। स्वॉर्ड हार्ट की तलवार की राह इन्हें सबसे ऊंचा मानती है। जुओ फैन ने सिर हिलाया, तो वो इंसान है? आधा क्यों? क्योंकि तलवार की राह इंसानियत का हिस्सा है, लेकिन तलवार खुद इंसान नहीं है। यही वजह थी कि हेवनली सॉवरेन ने उसे स्वीकार किया और भरोसा किया। बूढ़े ने झील की तरफ इशारा किया, देखते रहो। जुओ फैन ने झील की ओर देखा और पाया कि हेवनली सॉवरेन और स्वॉर्ड हार्ट 3 महीने बाद जंग पर निकल पड़े। लेकिन वे दूर भी नहीं गए थे कि पीछे धमाके हुए और उसका पूरा क्लैन तबाह हो गया। उसके अपने लोग मर गए। वो पलटकर देखता है तो कोई भी नहीं बचा, यहां तक कि उसका छोटा ब्रदर भी नहीं। उसके कमरे का इम्पार्टिंग स्टोन तक गायब था। हेवनली सॉवरेन ने दांत पीसे, कमबख्त, उसे पता था कि मेरे पास गुप्त इम्पार्टिंग स्टोन है और मेरी गैर मौजूदगी में उसे लेकर भाग गया। हेवनली सॉवरेन, ये क्या हुआ? स्वॉर्ड सॉवरेन ने पूछा। हेवनली सॉवरेन का होंठ कांपा, आंखें लाल हो गईं। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड और पर्पल लाइटनिंग गोल्ड आई की सारी जानकारी जो मैंने छोड़ी थी ताकि मेरे गिरने पर कोई हेवनली डाउस का काम आगे बढ़ाए, सब गायब। सोचना भी। हेवनली सॉवरेन, आपने क्यों सोचा कि आप हार जाएंगे? क्या आपको इस जंग में भरोसा नहीं? ये आपकी फितरत नहीं है। क्योंकि हेवनली सॉवरेन कुछ कह ही रहा था कि अचानक बोला, मैं ठगा गया। वो कमीना तो बिना इमोशन का है, न वफादारी न दुनिया की परवाह, फिर भी उसने मेरे खिलाफ चाल कैसे चली? हेवनली सॉवरेन, आप अपने छोटे ब्रदर की बात कर रहे हो? हाँ, उसी दिन बकवास करने लगा और मैंने खुद ही रास्ता छोड़ दिया। सब जानबूझकर किया उसने। हेवनली सॉवरेन ने आंखें सिकोड़ लीं, दांत पीसे। क्या उसका इमोशनल हेवनली डाउस वापस आ गया और अब वो चाहता है कि मैं दुनिया को नष्ट करने में नाकाम रहूं? अब क्या करें? हम उन्हें इम्पार्टिंग स्टोन के हाथ नहीं लगने दे सकते। अगर उन्होंने मेरी अल्टीमेट स्किल सीख ली तो जीतना असंभव हो जाएगा। हेवनली सॉवरेन ने मुट्ठियां भींची, आंखें सुनहरी चमकने लगीं। आसमान में एक विशाल आंख प्रकट हुई, पूरी धरती को खोजने लगी। 3 सेक्रेड बीस्ट्स भागते हुए उसकी नजर में आए। पकड़ लिया। हेवनली सॉवरेन ने स्वॉर्ड हार्ट को खींचा और एक झटके में हजारों मील पार करके किलिन को रोक लिया। कमीने बीस्ट, कहाँ भाग रहा है? वॉइड पाथ का ब्लिंक। किलिन दंग रह गया और दूसरी दिशा में भागा। तभी स्वॉर्ड हार्ट ने लहराते हुए एक स्कारलेट स्वॉर्ड वेव छोड़ा। डर से किलिन चिल्लाया, ये कैसी तलवार है? सॉरिंग सॉर्ड। स्वॉर्ड हार्ट की आंखें चमकी, ये तलवार तुम्हारी शक्ति के खिलाफ बनी है, तुम इसे झेल नहीं सकते। खून बह निकला। किलिन की सख्त खाल भी उस धारदार तलवार लहर को रोक न पाई। उसकी टांग कट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। हेवनली सॉवरेन मुस्कुराया और डिवाइन आई ऑफ द वॉइड और पर्पल लाइटनिंग गोल्ड आई का इस्तेमाल किया।
बैंग ने पर्दा उतरा और हजारों मील जमीन ढककर गायब कर दी। हम्फ, इम्पार्टिंग स्टोन सौंप दो वरना यहीं मरोगे। हेवनली सॉवरन ने स्वॉर्ड हार्ट को खींचा और ड्रैगन एंसेस्टर को रोकने पहुंच गया। ड्रैगन एंसेस्टर ने अपनी डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम छोड़ी, लेकिन डेसिमेटिंग स्वॉर्ड ने लपटों को सोख लिया और ड्रैगन एंसेस्टर घायल होकर गिर पड़ा। एक और बैंगनी चमक से जमीन का हिस्सा मिट गया। जब हेवनली सॉवरन कुनपेंग के पीछे गया, कहाँ छिपा है वो मूर्ख? हेवनली सॉवरन, वो बड़ा पक्षी बहुत तेज है और हमने उसे खो दिया। कोई भी मेरी हेवनली डाउस की आंख से नहीं बच सकता। हेवनली सॉवरन की दाहिनी आंख 12 सुनहरी घेरों से चमकी। वॉल्टिंग कुनपेंग, भाग ले लेकिन छुप नहीं सकता। मेरी हेवनली आई से कोई नहीं बचेगा। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड 12th स्टेज, ट्रू वर्ल्ड। आसमान में एक विशाल सुनहरी आंख चमकी और उसकी रोशनी से इतनी शक्तिशाली तरंगें निकलीं जो हजारों मील अरबों मील तक फैलीं। एक आखिरी दबाव के साथ सेक्रेट डोमेन का बड़ा हिस्सा गायब हो गया। बाधा के गिरते ही मॉर्टल डोमेन जन्मा। ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज में छिपा वॉल्टिंग कुनपेंग ऊपर से आते दबाव को महसूस करके आह भरी। यही है हेवनली सॉवरन की शक्ति। उसका छोटा ब्रदर उसे सबसे अच्छे से जानता था। हमारे पास कोई मौका ही नहीं था, चाहे हम सब मिल भी जाते। हेवनली सॉवरन, वो अब बैरियर के पीछे फंस चुका है। अब वो बचकर नहीं जा पाएगा। इग्नोर उसे। जब तक वो ट्रैप है, मेरे लिए कोई खतरा नहीं। हेवनली सॉवरन ने गहरी नज़र स्वॉर्ड हार्ट पर डाली। अब हम उन पुराने ह्यूमन पाथ के मूर्खों से युद्ध करेंगे। पहले उनका हिसाब कर लेते हैं, फिर उस हार्टलेस छोटे भाई को ढूंढूंगा। हेवनली सॉवरन गायब हो गया और स्वॉर्ड हार्ट उसके पीछे चल पड़ा। 1 घंटे बाद दूर दूर तक वीरान समतल जमीन पर 10 आकृतियां इंतजार कर रही थीं। हेवनली सॉवरन पहुंचा और सबको नजरअंदाज करते हुए सिर्फ सफेद कपड़ों वाले आदमी से बोला, छोटे भाई, मैंने सोचा था तुम्हारा इमोशन सेंटर टूट चुका है और तुम्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं। फिर तुम इंसानों का साथ क्यों दे रहे हो? इमोशंस भले ही चले गए हों, पर दिल अब भी है, एहसास अब भी है। सफेद कपड़ों वाला आदमी गहरी सांस लेकर बोला, मैं अब दुनिया का सच्चा प्यार महसूस नहीं कर सकता, पर कभी इमोशनल हेवनली डाउस का रास्ता चला हूं, इसलिए इस दुनिया को छोड़ना मेरे बस में नहीं। क्या इसी वजह से तुमने डिस्ट्रक्टिव पाथ नहीं बनाया? हो सकता है। सफेद कपड़ों वाले ने सिर हिलाया। हेवनली सॉवरन ने तिरछी मुस्कान दी, कितनी बड़ी भूल। मैंने तो सोचा था तुम अंदर से मरे हुए हो, किसी से कोई वास्ता नहीं रखते, पर तुमने कभी दुनिया को छोड़ा ही नहीं। और सबसे हैरानी की बात यह कि तुम इतने चालाक निकले, मुझे मूर्ख बनाया और मुझे भनक तक न लगी। जब मैंने तुम्हारी योजना सुनी, मैं मना करने ही वाला था, मगर फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, जब तुम किसी बात पर अड़े रहते हो, तुम्हारा मन बदलना नामुमकिन होता है। इसलिए मैंने खुलकर सामने आने से पहले ये छोटा सा कामयाब ट्रिक सोचा। तुमने मेरी योजना उन मूर्खों को बता दी और इशारा किया कि मैं अपना वॉइड पाथ का रिकॉर्ड छोड़ जाऊंगा और बीस्ट से मिलकर उसे चुराने की कोशिश करूंगा। ये सब वीकनेस ढूंढने के लिए था, है ना? हेवनली सॉवरन के होंठ गुस्से से कांपे। अफसोस, मगर वो तीनों बीस्ट ट्रैप हो चुके हैं। अब तुम्हें मेरी ताकत की कमजोरी जानने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे साथ निपटने के बाद मैं आराम से डिस्ट्रक्शन पाथ की सही राह खोज लूंगा। बाकी सॉवरन्स के दिल बैठ गए। हेवनली सॉवरन की ताकत उनकी कल्पना से कहीं परे थी। सीक्रेट बीस्ट को उसने ऐसे कैद कर लिया जैसे बच्चों का खेल हो। तभी एक आंख वाला आदमी आगे बढ़ा और गरजा, हेवनली सॉवरन, तुम अपने आप में बहुत मगन हो। तुम्हारी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड एक बार मुझसे हार चुका है। अरे ये तो हेवन सीलिंग सियाओ है। बाकी सबकी तरह चोरी करने नहीं गए, बल्कि इनका साथ दे रहे हो। क्या फिर से मेरी आंखों को सील करने का इरादा है? हेवनली सॉवरन ने मजाक उड़ाया। समय सब बदल देता है, खासकर जब 1000 साल बीत चुके हों। आज तुम बिना अपनी आंखों के अब भी मेरी आंखें बंद करने का सोच रहे हो? सीएओ गुस्से में कांपा और स्वॉर्ड हार्ट की ओर देखा। टाई जियानशिन, हमारी दशकों की दोस्ती व्यर्थ रही। मैंने तुम्हारी तलवार साधने में मदद की, हर चीज जुटाई, और तुमने अपनी तलवार मेरे ही खिलाफ चला दी। स्वॉर्ड हार्ट ने सिर झुका लिया। भारी धमाका हुआ और हेवन सीलिंग सीएओ कांप उठा। उसका शरीर हिला और पर्पल लाइटिंग की लपटें उस पर बरसीं, जिससे उसने खून उगला। हेवनली सॉवरन की दाहिनी आंख में 2 सुनहरे छल्ले चमक उठे और बाईं आंख से पर्पल लहरें फूटने लगीं। उसने हंसते हुए कहा, यह बजर्क पर्पल लाइटनिंग सच में कमाल है, मेरी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के साथ मिलकर। हा, बजर्क वॉइड एनाहिलेशन। वो पर्पल बिजली सीएओ के शरीर को तबाह करने लगी और वो जूझता रह गया। लाइटनिंग फील्ड, ट्रू वर्ल्ड। हेवनली सॉवरन की दाहिनी आंख में 12 हेलोस चमके। आकाश गूंज उठा और पर्पल बिजली लपकी, जिसके बाद सीएओ गायब हो गया। बाकी सब दंग रह गए। काले कपड़ों वाला बूढ़ा चिल्लाया, हेवनली सॉवरन, तुमने सीएओ के साथ क्या किया? जुओ फैन की आंखें कांप गईं जब उसने उस बूढ़े को देखा। वही तो था जो तस्वीर में दिखा था। हेवनली सॉवरन ने अगले ही पल जुओ फैन को हैरान कर दिया। 9 सेरेनिटीज, मैंने उसे बस वहीं भेजा है जहां उसकी जगह है। पहले तुम लोगों से निपट लूं, फिर उन बीस्ट्स की बारी आएगी। हेवनली सॉवरन ने हिकारत से हंसकर कहा, क्या अपने पालतू को खोकर तुम सब डर गए? इंसानी सॉवरन्स को धमकी देने के लिए भी कुत्तों की जरूरत पड़ती है।
सबके चेहरे गंभीर हो गए, गुस्सा भी था और दिल में निराशा भी। पल भर में हेवनली सॉवरेन ने सीईओ को मिटा दिया और कोई कुछ कर भी न सका। हेवनली डाउस ह्यूमन पाथ से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जब हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी, सफेद कपड़ों वाला आदमी आगे आया। आज हम यहाँ खड़े हैं हेवनली सॉवरेन की ताकत से नहीं, बल्कि उस रास्ते से जिसे हमारे दिल ने चुना है और जिसे हम कभी धोखा नहीं देंगे। 9 सेरेनिटीज और बाकी लोग फिर से दृढ़ हो गए। हम ह्यूमन पाथ के कल्टिवेटर्स हैं और हम चुपचाप इसे मरते नहीं देख सकते, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो। ये काम करना ही था। क्या इसी वजह से तुम मेरे खिलाफ खड़े हो? हेवनली सॉवरेन ने छोटे भाई को घूरा। इमोशन सेंटर खोने के बावजूद तुम अब भी इमोशनल हेवनली डाउस पर चल रहे हो और सुप्रीम डिस्ट्रक्टिव पाथ बनाने से इनकार करते हो। सफेद कपड़ों वाले ने सिर हिलाया। दुनिया ने मुझे डिस्ट्रक्टिव पाथ सौंपना चाहा, मगर मैं अपने दिल की राह चुनता हूं, न कि विनाश की। जैसे इमोशन सॉवरेन ने रोमांटिक लव काटकर दुनिया की सबसे ऊंची इमोशन अपनाई, वैसे ही मैंने इमोशन सेंटर तोड़ा और मेरे लिए दुनिया मर चुकी, बिना प्यार और बिना भावनाओं के। यही वजह है कि मेरी इमोशन पवित्र हो गई और मैंने हेवन को चुनौती देने और मानवता को ऊपर रखने का फैसला किया। जब तुमने निर्णय ले लिया है तो अब और बात करने को कुछ नहीं। हमारी राहें अलग हैं, अलग अलग रास्तों का टकराव हुआ है, चाहे हम भाई ही क्यों ना हों। हेवनली सॉवरेन ने भीतर ही भीतर आह भरी और झपटा। जैसा हेवन्स विल चाहता है, मैं इस दुनिया का अंत लाऊंगा और ह्यूमन पाथ के सॉवरेंस को मिटाऊंगा। ये दुनिया तुम्हें नहीं चाहती। सीटी की तरह आवाज हुई। दूसरी तरफ से वे लोग भी उड़कर सामने आ गए, अडिग होके बोले, तुम खुद को हेवन्स विल कहते हो तो कहो, मगर ह्यूमन पाथ जिंदा रहेगा। हेवनली सॉवरेन, तुम्हें दुनिया बदलने के लिए हमसे होकर गुजरना होगा। धमाके गूंजे और आकाश हिल गया, जमीन बिखर गई। 10 सॉवरेन्स इतनी ताकत से भिड़े कि अंतरिक्ष ही फटकर काले छेद बन गया। 3 महीने तक ये टकराव चला और लाखों मील तक की सभी जीवित प्राणियां मर गईं। जब सब थमा तो न तारे बचे, न चांद, न सूरज, बस अंतहीन अंधेरा। स्पेस लॉ उनकी निरंतर लड़ाई झेल न सका। स्वॉर्ड हार्ट और इंसानी सॉवरेन्स घायल थे, थके हुए, हाफते और खून से लथपथ। सिर्फ हेवनली सॉवरेन की आंखें अब भी वैसी ही चमक रही थी, बस हल्की सी थकान के साथ। लगता है आखिरकार हेवन जीत गया। ह्यूमन पाथ का पतन हुआ। हा हा हा। हेवनली सॉवरेन की आंख में 11 गोल्डन हेलोज चमके। क्लेंज। काले आकाश में एक विशाल सुनहरी आंख प्रकट हुई जो घातक ऑरा छोड़ रही थी। सबका चेहरा फीका पड़ गया। चाइल्ड सॉवरेन बोला, हम उसे हरा नहीं पाए, हम हार गए। लहर फैली और वो सब बिखर कर इस दुनिया से मिट गए। पीछे रह गए तो बस चटखदार रोशनी के कण, उनकी सोल्स, दुनिया के अंत पर आह भरते हुए। अचानक एक हवा उठी जिसने उन सोल्स को समेटकर सफेद कपड़ों वाले आदमी के पीछे ढाल बना दी, ताकि क्लेंज उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। यहां तक कि स्वॉर्ड हार्ट का पाथ भी उसकी तरफ खिंच गया। ये क्या हो रहा है? हेवनली सॉवरेन ने हैरानी से स्वॉर्ड हार्ट की तरफ देखा, जो उतना ही चकित था। मुझे नहीं पता, मेरा पाथ मेरे काबू से बाहर है। एल्डर ब्रदर। सफेद कपड़ों वाला आदमी मुस्कुराया। हम दोनों सॉवरेन स्टेज पर पहुंचे, मगर मेरे पास सॉवरेन पाथ नहीं, मैं तुमसे कमजोर हूं। लेकिन जब मैंने डिस्ट्रक्टिव पाथ महसूस किया, तब 2 बातें समझी। पहली, कि दुनिया नर्क में बदलने से पहले विनाश और फिर क्लेंजिंग आती है। दूसरी, कि इस पाथ का धारक खुद को समर्पित कर सकता है ताकि दुनिया को नया मौका मिले। मैंने हमेशा माना है कि जिसने सारी सृष्टि को पाला, वो इतना हार्टलेस नहीं हो सकता। सफेद कपड़ों वाले ने काला एनर्जी छोड़ दिया, जिसने उसे ही लपेटकर निगलना शुरू कर दिया। उधर 9 सॉवरेन पाथ्स मिलकर एक विशाल चटकदार हथेली बने और आकाश में उस सुनहरी आंख की ओर चल पड़े। रंग बिरंगे उजाले से बनी हथेली ने हेवनली आई को तोड़ दिया। हेवनली सॉवरेन का जिस्म झटका खा गया और उसके मुंह से खून निकल आया। उसने ऊपर देखा तो अपने छोटे भाई को काले एनर्जी में घिरते देखा और बोला, अपनी जान देकर सॉवरेन स्टेज की ताकत को एक पल के लिए हासिल किया। हम्फ, बहुत चालाकी से खेला छोटे भाई, लेकिन फिर भी आखिर में हार तुम्हारी ही है। हम दोनों ही अकेले ऐसे हैं जिन्होंने सुप्रीम स्टेज को छुआ है। तुमने उस ताकत का इस्तेमाल मुझे गहरी चोट देने के लिए किया और अपनी जान दे दी, लेकिन जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मुझे कौन रोकेगा? तुमने बस वक्त टाल दिया है। आखिरकार जीत मेरी ही होगी। सोचो फिर से। एक नरम सी आवाज आई और उसी के साथ रंगीन रोशनी में ढका एक गुलाबी तीर हेवनली सॉवरेन की तरफ आया। हेवनली सॉवरेन ने हंसकर कहा, इमोशन सॉवरेन, मैं घायल हूं, पर इतना नहीं कि तुम्हारा ये सस्ता चाल कामयाब हो जाए। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, वॉइड बैरियर। 12 परतें उसके सामने बनी और तीर को रोक लिया। हेवनली सॉवरेन के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आई, लेकिन तभी उसकी बाईं आंख में बिजली सी चमक उठी और सारी परतें टूट गईं। गुलाबी तीर सीधे उसे लगा और उसकी आंखें गुलाबी हो गईं। हा हा हा, हेवनली सॉवरेन, तुम तो हार्टलेस पाथ पर हो, खाली वॉइड के रास्ते पर। मेरा जादू दूसरों पर तो काम नहीं करता, मगर तुम पर घातक है। तुम्हारा रास्ता ही टूटने के कगार पर है और तुम फिर भी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हो। हम्फ, यह संभव है। उसकी गर्दन लाल हो गई और हेवनली सॉवरेन ने खून थूकते हुए कहा, पर्पल लाइटनिंग गोल्ड आई कैसे भड़क उठा? तुमने पहले से अंदाजा लगाया कि ये होगा। आखिर कैसे?
तभी इमोशन सॉवरेन की सोल की परछाई दिखाई दी। तुमने सचमुच ये सोचा कि जीत तुम्हारी है, लेकिन कुनपेंग से मिलने से बहुत पहले वही उसके पास गई थी। तुम्हारी तबाही की योजना ने तुम्हें कोई साथी नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे डिवाइन आई ऑफ द वॉइड ने सब में डर भर दिया। तो उसने खुद को कुर्बान कर दिया और कुनपेंग के साथ मिलकर ये योजना बनाई। पर्पल लाइटनिंग में अपनी सोल की एक झलक छोड़ दी ताकि सही मौके पर मुझे मदद मिले और मैं तुम्हें अपने जाल में बांध सकूं। अब समझे हेवनली सॉवरेन, असली जीत किसकी हुई। छोटे भाई, ये सोच भी नहीं सकता था कि आखिरकार जीत तुम्हारी होगी। हेवनली सॉवरेन ने मुट्ठियां भींच लीं और कड़वे चेहरे से अपने छोटे भाई की मिटती हुई छवि को देखते हुए बोला, बहुत अच्छा, सारी जिंदगी मैं तुमसे ऊपर रहा, मगर इस बार जीत तुम्हारी हुई। मगर अब बाकी सॉवरेन्स के पास सिर्फ अपना पाथ बचा है, वो कमजोर हैं। मैं चाहे जादू में फंसा हूं, लेकिन मेरे पास अब भी उम्मीद की एक डोर है। वक्त मेरा साथी है, मैं लौटूंगा और जीत छीन लूंगा। वो स्वॉर्ड हार्ट के पास वापस चला गया। कमजोर सॉवरेन्स उसे रोक नहीं पाए। मिटते छोटे भाई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। बड़े भाई, अगली जिंदगी में भी मैं तुम्हें रोकूंगा। ठीक है, हेवनली सॉवरेन ने जोर से कहा और सिर हिलाकर बोला, देखेंगे, मैं इंतजार करूंगा। वो स्वॉर्ड हार्ट को लेकर चला गया। काला एनर्जी छोटे भाई को पूरी तरह जला चुका था और उसकी छवि झील से गायब हो गई। जुओ फैन ने गहरी सांस छोड़ी। यह सॉवरेन्स की लड़ाई और भाइयों का झगड़ा असल में सिर्फ अलग अलग रास्तों की वजह से था, न कि किसी निजी दुश्मनी से। इसीलिए हेवनली सॉवरेन ने कहा था कि बड़े खिलाड़ी खुले में लड़ते हैं, उन पर चालाकियों और साजिशों का असर नहीं होता, भले ही हेवनली सॉवरेन अपने छोटे भाई की चाल से हार गया हो। तो जुओ फैन चौंककर उस बूढ़े आदमी की तरफ देख बाउड होकर बोला, सीनियर, माफ करना मेरी नासमझी कि मैं आपको 9 सेरेनिटीज डेमोनिक सॉवरेन नहीं पहचान पाया। 9 सेरेनिटीज ने हाथ हिलाकर कहा, औपचारिकताओं में मत पड़ो। ये प्राचीन दृश्य देखकर तुम्हें कैसा लगा? जुओ फैन ने सोचा, अब मुझे समझ आया कि आप 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स कैसे लिख पाए। ओह, कहानी का नायक तो मैं भी नहीं था, फिर भी तुमने मेरे अनुभव देख लिए। बिल्कुल, और सिर्फ झील से नहीं, आपसे बातें करके भी। मैंने देखा कि सीनियर को गपशप का बड़ा शौक है, लेकिन इसी वजह से आपने सीक्रेट डोमेन के इतने राज और आर्ट सीखे और उन्हें मिलाकर अद्भुत 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स बना पाए। मैं दंग हूं। अब तो मैं उन चुगलखोर बुढ़ियों को भी अलग नजर से देखूंगा। हे। अरे 9 सेरेनिटीज थोड़ा असहज हुआ। जानते हो, मैं डेमोनिक पाथ पर चलता हूं। राक्षस हमारे दिलों के अंदर ही पैदा होते हैं। इन्हें दूर करने के लिए हर वक्त दिलों की गहराई में झांकना पड़ता है। यही काम का हिस्सा है। बताओ, तुम्हें हेवनली सॉवरेन के छोटे भाई के बारे में क्या लगता है। जुओ फैन चुप हो गया, फिर बोला, मैं डेमोनिक पाथ पर चलता हूं, एक स्वार्थी रास्ता। कुर्बानी दूंगा तो सिर्फ किसी एक के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं। मेरे अंदर इतनी करुणा और प्रेम नहीं। हेवनली सॉवरेन का छोटा भाई तो सबके लिए, पूरी सृष्टि के लिए अपनी सुप्रीम पाथ को छोड़ गया। मैं तो कभी उस सुप्रीम पाथ के आकर्षण से बच ही नहीं सकता, जहां भगवान जैसा बनकर पूरी दुनिया को अपने हाथों में ले सकते हैं। फिर भी उसके पास इमोशन सेंटर नहीं था, लेकिन उसने अपने दिल की आवाज पर चलते हुए पूरी दुनिया को समर्पित कर दिया। वो सचमुच सम्मान के काबिल है, मुझसे कहीं बड़ा। तुम्हारा ऐसा कहना ठीक है। 9 सेरेनिटीज ने ऊपर देखा, लेकिन क्या तुम मेरी बात मानोगे अगर मैं कहूं कि वो तुम ही हो। जुओ फैन कांप गया। वो, और सही कहूं तो वो तुम्हारा ही पिछला जन्म है। तभी एक बूढ़ी मगर जानी पहचानी आवाज आई और जुओ फैन उधर देख बोला, आप तो वही बूढ़े हैं नेदरसी के। कैसे? आओ मैं परिचय करवाऊं। ये यहाँ के मास्टर हैं रीबर्थ सॉवरेन, जो पिछले और वर्तमान जीवनों के प्रभारी हैं। 9 सेरेनिटीज मुस्कराया। बूढ़े ने सिर हिलाया, तुम मेरी अधूरी ख्वाहिश से नेदरसी में मिले थे, मगर अब हेवनली सॉवरेन ने उसे नष्ट कर दिया है। मैंने तुम्हें हेवनली रीबर्थ लेक तक इसलिए बुलाया ताकि देख सकूं कि तुमने अपने पिछले जीवन का सुप्रीम पाथ विरासत में पाया या नहीं। सुप्रीम पाथ? जुओ फैन हैरान हुआ, यहाँ क्या चल रहा है। हेवनली सॉवरेन का छोटा भाई मेरा पिछला जन्म था। उसने तो खुद को कुर्बान कर दिया था। बिना सॉवरेन पाथ के टूटी हुई सोल तो मिट ही जाती है। क्या वो यहाँ फिर से जन्मा? नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो तो राख बन चुका था। दोनों हंस पड़े और 9 सेरेनिटीज बोला, जब सब मिट ही गया था तो फिर तुम कैसे दोबारा जन्मे जुओ फैन? क्या ये 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड से नहीं था, इच्छा से? क्या कोई सिर्फ किसी और की सोल और इच्छा पर भरोसा करके दोबारा जन्म ले सकता है? सच तो ये है कि तुम्हारी सोल पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। उसमें एक छोटा सा अंश बच गया था। तुम खुद भी उसे मिटा नहीं पाए। सोचो, क्यों उस टुकड़े को बचाया गया? जुओ फैन बोला, सॉवरेन पाथ। हाँ, मेरे पाथ ने ही तुम्हारी सोल को पूरी तरह मिटने से बचाया। 9 सेरेनिटीज ने सिर हिलाया। जब हेवनली सॉवरेन का छोटा भाई मरा, मैंने अपनी शक्ति से उसके सोल के उस टुकड़े को सुरक्षित किया और उसे फिर से जन्म दिया। और मैं भी दोबारा जन्मा, मगर एक साधारण मॉर्टल जिंदगी जी। जुओ फैन दंग रह गया। तो यहाँ जो आप हैं, बस एक परछाई की यादें। रीबर्थ सॉवरेन ने समझाया, बस एक छोटी सी आसक्ति। जानते हो, हेवनली रीबर्थ लेक में जन्म लेने के लिए यादें, भावनाएं सब छोड़ना पड़ता है।
नाइन सेरेनिटीज ने अपनी पुनर्जन्म की चाहत पीछे छोड़ दी ताकि वो अपनी आंखों से तुम्हारी वापसी देख सके। जैसा कि योजना में था कि तुम उस हेवनली डाउस को विरासत में लोगे, तभी उसे सुकून मिलेगा। जुओ फैन असमंजस में बोला, परछाई, ये तो सोल भी नहीं, बस सोच की छाया है। तुम्हें देखकर अब ये भी मिट जाएगी। नाइन सेरेनिटीज मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम्हारे सामने एक चॉइस है, या तो भावनाओं वाले हेवनली डाउस को अपनाओ और अनमोल ताकत हासिल करो, दुनिया को बचाने का वादा निभाओ, या कुछ मत करो और मौत का इंतजार करो। हेवनली सॉवरेन जल्द ही यहां आएगा और रीबर्थ पाथ छीन लेगा। जुओ फैन चीखा, इसे चॉइस कहते हो? मरना कौन चाहेगा? बिल्कुल, ये चॉइस दिल का है। नाइन सेरेनिटीज गंभीर हो गया। तुमने खुद कहा था कि तुम स्वार्थी डिमोनिक कल्टिवेटर हो, लेकिन पहले तुम भावनाओं वाले हेवनली डाउस पर चले थे। तुम्हारे दिल अब अलग हैं और इसी वजह से उस ताकत को अपनाना नामुमकिन है, भले ही तुम दोनों एक ही हो। जुओ फैन ने सिर झुका लिया। दुनिया में सब झूठ हो सकता है, लेकिन मेरा दिल हमेशा सच्चा है। मैं अचानक अपनी पूरी जिंदगी डिमोनिक पाथ में बिताने के बाद उसे छोड़ नहीं सकता, और वो भी प्रेम के रास्ते के लिए। आखिर मैंने डिमोनिक पाथ क्यों चुना था? क्योंकि तुम्हारे पास मेरा सॉवरेन डिमोनिक पाथ था। इसलिए चाहे तुम्हारा कोई भी जीवन होता, तुम हमेशा डिमोनिक पाथ ही चुनते, चाहे तुम किसी राइटियस नेता के बेटे ही क्यों ना होते। जुओ फैन का मुंह ऐंठ गया। ऐसा लग रहा है जैसे आपने मुझे बेवकूफ बनाया। तो फिर सीधा मुझे कोई राइटियस सॉवरेन पाथ ही क्यों नहीं दिया? क्या उन्हें देना नहीं था? क्या सिर्फ मास्टर नाइन सेरेनिटीज ही मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार था? क्या यही सलूक है उस आदमी के साथ जिसने पूरी दुनिया के लिए खुद को कुर्बान किया? दोनों हल्के से हंस पड़े। नाइन सेरेनिटीज ने ही आगे समझाना शुरू किया, तुम उन्हें दोष देने में गलत हो। हम सब तुम्हारी उस कुर्बानी से प्रभावित हुए थे जब तुमने सबको बचाने के लिए खुद को दांव पर लगाया, और हम सब तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। लेकिन नाइन सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स में तुम्हें ट्रेन कराने की क्षमता सिर्फ मेरे पास थी। नाइन सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स। जैसा तुमने खुद देखा, सुप्रीम स्टेज की ताकत के सबसे नजदीक तुम तब पहुंचे जब तुमने 9 रास्तों को मिला दिया था। उसी ताकत से तुमने घायल स्वॉर्ड हार्ट का रास्ता छीनकर अपने लिए ले लिया था। नाइन सेरेनिटीज की आंखों में चमक थी। मैं पूरा यकीन रखता हूं कि तुम्हारा इमोशनल हेवनली डाउस ही वो रास्ता है जिससे 9 ह्यूमन सॉवरेन पाथ्स को मिलाकर सुप्रीम स्टेज तक पहुंचा जा सकता है। इस दुनिया में कभी कुछ पूरी तरह निराशाजनक नहीं होता। चाहे हालात कितने भी बुरे लगें, अगर डिस्ट्रक्शन पाथ भी सामने आ जाए तो उसे रोकने के लिए कोई दूसरा रास्ता जरूर आएगा, और वो रास्ता तुम्हारा इमोशनल हेवनली डाउस है। जब तुम अपनी सॉवरेन पाथ नहीं बना पाए तब शायद वक्त सही नहीं था, लेकिन सही समय पर यही 10 रास्ते एकजुट होंगे। वॉइड पाथ और 9 ह्यूमन पाथ्स मिलकर तुम्हें सुप्रीम पाथ देंगे और तुम हेवन और अर्थ के मालिक बन जाओगे। दूसरे शब्दों में, छोटे भाई ने सॉवरेन पाथ बनाने के बजाय 10 रास्तों को चुन लिया। हेवंस विल असल में डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता था। ये सब तो उसके टूटे हुए इमोशन सेंटर की वजह से हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हेवंस विल को समझना आसान नहीं। हम बस अपने नजरिए से उसका अनुमान ही लगा सकते हैं। डाओ का असली सच कौन जान सकता है? यहां तक कि हेवनली सॉवरेन भी ये दावा नहीं कर सकता कि वही दुनिया का प्रतिनिधि है। सुप्रीम भी शायद न कर पाए। नाइन सेरेनिटीज ने उस सोच से खुद को झटका। वैसे ये सब हमारी पकड़ से बाहर है, और हम बस इतना कर सकते हैं कि अपनी राह चलते हुए हर जीव को इस संकट से निकालने में मदद करें। तुम्हारे पास वो सब है जो चाहिए, और मैंने पहले से ही वो आर्ट बनाई है जो तुम्हें सारे रास्तों को एकजुट करने में मदद करेगी। जब तुम सुप्रीम बनोगे तो जैसे दुनिया में सिर्फ 10 सॉवरेन्स होते हैं, लेकिन तुम अकेले ही उस शक्ति को पकड़ लोगे और डिस्ट्रक्शन पाथ को रोक दोगे, और अगर वो सामने भी आ जाए तो तुम में उससे लड़ने की ताकत होगी। जुओ फैन ने सिर हिलाया। हेवनली सॉवरेन को डिस्ट्रक्शन पाथ पर जाने से रोकने के लिए तुम चाहते हो कि पहले मैं दुनिया पर कब्जा कर लूं, लेकिन क्या हेवनली सॉवरेन मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेगा? सॉवरेन पाथ तुम्हारी किस्मत को ढक देता है। मेरी राह ने ही तुम्हें डिमोनिक पाथ की तलाश कराई, लेकिन इसमें फंसना आसान है और निकलना बेहद मुश्किल। डिमोनिक पाथ की सबसे कठिन बात यह है कि इंसान एक इच्छा से दूसरी इच्छा तक भटकता रहता है, जब तक कि वो अपने डीमन से मुक्त होकर अंत तक न पहुंच जाए और पूरी दुनिया के दिल और दिमाग को बिना इच्छा के न देख पाए। ये कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। असंख्य राइटियस कल्टिवेटर्स ऐसे हैं जो अपने डीमन से बाहर नहीं निकल पाए और उन्हीं में डूबते चले गए। जुओ फैन ने सिर हिलाया। मास्टर नाइन सेरेनिटीज, मैं भी एक वक्त का निकम्मा डीमन रहा हूं, बिना किसी मकसद के भटकता और तरह तरह के डीमंस को देखता। कुछ तो राइटियसनेस का नकाब ओढ़े हुए रहते, जिससे बाहर निकलना और भी मुश्किल होता। मैंने बस किस्मत और थोड़ी तीक्ष्णता से ये रास्ता पाया और आज यहां हूं, वरना तो मैं बस एक छोटा मोटा अपराधी ही रह जाता। लगता है डिमोनिक पाथ का हुनर तो मुझमें पहले से था। हा हा हा। नाइन सेरेनिटीज का चेहरा फड़क गया। हुनर? मेरी जूती, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारा इंतजार कितने लंबे समय तक किया? जुओ फैन ने सोचा। हाँ, करीब 5000 साल। मैंने सेक्रेट डोमेन में कुछ सदियां कल्टिवेशन की, फिर 5000 साल बाद दोबारा जन्म लिया और 100 साल और कल्टिवेशन की। बहुत जल्दी अगर कहूं तो। नाइन सेरेनिटीज ने आंखें घुमाई और रीबर्थ सॉवरेन हंस पड़ा। यही तो तुम्हारी मौजूदा जिंदगी है।
इसका मतलब क्या है? मेरी कितनी जिंदगियां हो चुकी हैं? प्राचीन युग के पतन के बाद से तुम्हारी 32 जिंदगियां हो चुकी हैं। ज्यादातर में तुम 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स तक पहुंच ही नहीं पाए और यूं ही वक्त बर्बाद किया। 32? इतनी सारी? जुओ फैन अविश्वास में हाँफ उठा। 9 सेरेनिटीज ने कहा, डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट सारे रास्तों को मिलाता है, इसलिए हर जन्म एक बिल्कुल साफ शुरुआत होना चाहिए। यानी पुराने सारे रास्तों को मिटाना पड़ता है। हर जन्म में तुम्हारी यादें भी मिट जाती हैं। मुश्किल से 5 बार तुम 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स तक पहुंच पाए हो। ये तो तुम्हारी किस्मत थी कि इस बार तुम यहां तक पहुंच गए, वरना बाकी दफा तो या तो डर के मारे ट्रेन नहीं किया या अपने डिसाइपल की तरह कल्टीवेशन छोड़ नहीं पाए और बैकलैश से मर गए। वही पेटी डीमंस जिन पर तुम ताना मारते हो, वही तुम खुद कुछ जन्मों में रहे हो। अब बताओ, ये कैसी काबिलियत है? ये कैसे हो सकता है? जुओ फैन ने पलकें झपकाईं, लेकिन मैंने तो 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स तुम्हारी कब्र से पाए। अगर किसी ने पहले ले लिया था तो वापस किसने रखा? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, हेवनली सॉवरेन। अब वो मूर्खता भरी शक्ल हटाओ। 32 जन्मों से हेवनली सॉवरेन हमारी और सीक्रेट डोमेन की हर गतिविधि पर बाज जैसी नजर रखे हुए है। तुम सोचते हो कि उसे 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स के प्रकट होने का अंदेशा नहीं होगा? उसे सब पता था। बिल्कुल। तो उसने रोका क्यों नहीं? 9 सेरेनिटीज ने कंधे उचकाए। जब उसे 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स मिले तब तक तुम कई बार पुनर्जन्म ले चुके थे। उसकी तेज दिमाग ने सब जोड़ लिया होगा, लेकिन हमारी योजना ने उसे भी मदद दी। उसे खुद से डाले गए जादू को तोड़ने की शक्ति नहीं थी, ना ही वो इमोशन सॉवरेन को मजबूर कर सकता था, तो उसे तुम्हारे इमोशनल सॉवरेन पाथ से ही उम्मीद थी। विविच्ड होने से उसका वॉइड पाथ क्षतिग्रस्त हो चुका था। सुप्रीम स्टेज तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन था। ऐसे में अगर सारी 10 राहें इकट्ठी हो रही थीं तो भला वो क्यों नहीं खुश होता? क्या ये उसकी योजना को और आगे नहीं बढ़ाता? ऊपर से वॉइड पाथ में सब कुछ समाने की क्षमता है, यहां तक कि सॉवरेन पाथ्स भी, लेकिन उन्हें जोड़ना उसके बस का नहीं था। जब उसने मेरी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट देखी होगी तो यकीनन पहली बार वो जोर से हंसा होगा कि चलो कोई और ये सब कर देगा। ऐसे में वो हमें क्यों रोकता? तुमने कभी गौर किया कि अब तक तुम कैसे लगातार उसकी राह पर चलते रहे? जुओ फैन ने भौहें सिकोड़ ली। अगर वो इसे इतना चाहता था तो सीधे डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट क्यों नहीं ले लिया? मेरे इंतजार में क्यों रहा? डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट की पहली चेतावनी क्या थी? अपनी पिछली कल्टीवेशन मिटानी होगी। हेवनली सॉवरेन को ऐसा करना पड़ता तो उसे अपनी सॉवरेन स्टेज की कल्टीवेशन और सॉवरेन पाथ दोनों छोड़ने पड़ते। 9 सेरेनिटीज ने भौहें उठाईं। सबसे ताकतवर सॉवरेन भी अपनी सुप्रीम स्टेज की उम्मीद और वॉइड पाथ को किसी संदिग्ध आर्ट पर दांव लगाने का जोखिम नहीं लेगा। ये तो जान का सौदा था, और ऊपर से कहीं ये जाल निकलता तो फिर सोचो तुम होते तो क्या करते? जुओ फैन ने सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया। हाँ, बड़े एक्सपर्ट्स कभी भी शून्य से फिर शुरू करना नहीं चाहेंगे, भले रास्ता लंबा हो, लेकिन इतना बड़ा जोखिम कोई नहीं उठाएगा। सॉवरेन भी डगमगा जाएगा। उसमें हिम्मत ही नहीं थी और न ही दूसरों की प्रतिभा पर उसे कोई उम्मीद थी। उसके लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार सिर्फ तुम थे, उसका छोटा भाई। लेकिन 32 पुनर्जन्मों ने साफ दिखा दिया कि डिमोनिक पाथ में तुम्हारी प्रतिभा कमजोर है। वो और इंतजार नहीं कर सकता था। इस बार उसने खुद ही तुम्हें राह दिखाई और काम बन गया। तुमने तुरंत समझ भी लिया, और वो भी एक शानदार मास्टर की मदद से। हाँ हाँ हाँ। जुओ फैन का चेहरा फड़क गया। क्यों? मुझे जरा भी फर्क नहीं लग रहा तुम्हारे और हेवनली सॉवरेन के बीच। ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक बना रहे हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। जब मास्टर्स लड़ते हैं तो सामने से लड़ते हैं, और तुम हम सबके लिए बस मोहरा हो। अलग अलग मकसदों के बावजूद हमारी रुचियां थोड़ी देर के लिए मिल गईं। तो तुम भी मुझे मार्गदर्शन देने को तैयार थे? बिल्कुल। हमने दुनिया भर में तुम्हें राह दिखाने की तैयारी पहले से कर रखी थी। बस जैसे ही तुम डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट में कल्टीवेशन करोगे, वो चालू हो जाती। सीक्रेट डोमेन नेदर सॉवरेन और बाकी सबकी देखरेख में था। उन्होंने अपनी शेष छवियां अलग अलग रियम्स में छोड़ी। सॉवरेन यून ने अपना रास्ता मॉर्टल डोमेन में वर्ल्ड विंड टनल के जरिए भेजा और कुनपेंग को हमारी योजना बताई। अब बस तुम्हारा आना बाकी था। एक कल्टीवेटर असल में एक साहसी होता है, और मॉर्टल डोमेन के ज्यादातर कल्टीवेटर्स ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज जरूर जाते हैं, जिसमें तुम भी शामिल हो। और अगर मैं न जाता तो पहली योजना नाकाम होती, तो प्लान बी चालू हो जाता। प्लान बी? हाँ, अपना सॉवरेन पाथ छोड़ने की तैयारी। डिमोनिक पाथ सबसे स्वार्थी होता है। अगर तुम उसे भी छोड़ देते तो इसका मतलब होता कि तुमने सारी इच्छाओं और डीमन से ऊपर उठकर डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट के जरिए डिमोनिक पाथ पूरा कर लिया है। उस पल तुम्हारी किस्मत हेवेंस में पढ़ी जा सकती, और सॉवरेन यून किसी को भेजकर तुम्हें हमारी विरासत दिलाने का जाल बिछाता ताकि तुम वही नतीजा पा सको। तो यही वजह थी। जुओ फैन ने लंबी सांस ली। इन लोगों ने मेरी जिंदगी की डोर अपनी हथेलियों में थाम रखी थी। मैं जैसे ही एक पड़ाव पार करता, वो अगले पर मुझे खींच लेते। अगर कोई योजना ना काम करे तो मेरी जिंदगियां बेकार ही बीतती, जब तक वो मुझे फिर से इस्तेमाल ना कर सके। तुम लोगों ने मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। खिलौने तो किसी के रहम पर होते हैं। हमने बस तुम्हें राह दिखाई, तुम्हारे हर फैसले पर जबरदस्ती नहीं की।
अभी भी हम तुम्हारे दिल की चाहत पर कोई हक नहीं रखते। तुम्हारी चॉइस तुम्हारी है। तुम्हारे हाथों में हमारी उम्मीदें और दुनिया के सभी लोगों की जानें हैं। जुओ फैन ने दोनों की तरफ देखा और सिर हिलाया। चलो शुरू करते हैं। मैं अपनी पिछली जिंदगी की विरासत स्वीकार करता हूँ। लुओ क्लैंस के हॉल में 3 सेक्रेट बीस्ट्स बैठे थे और अपनी कहानी खत्म कर चुके थे। ड्रैगन एंसेस्टर ने लंबी सांस छोड़ी और कहा, हेवनली सॉवरेन और जुओ फैन की मुलाकात किस्मत में लिखी थी। उन्होंने एक ही हेवनली डाउस को साझा किया था, मगर रास्ते अलग थे। भाई एक दूसरे के खिलाफ हो गए। कुनपेंग ने सिर हिलाया और कहा, जुओ फैन और हेवनली सॉवरेन दोनों ने 10 रास्तों को रिफाइन किया था। एक ने नतीजे पाए और दूसरे ने उन्हें महसूस किया। जो सुप्रीम पाथ तक पहले पहुंचेगा वही सबकी किस्मत तय करेगा। सीएओ ने धीरे से कहा, तो अब हम कर क्या सकते हैं? हेवनली सॉवरेन की तवज्जो को बिगाड़ना और जुओ फैन को समय दिलाना। कुनपेंग गंभीर हो गया। हमें कई एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। कुलिन और क्याओर, तुम मेरे और बूढ़े ड्रैगन के साथ चलो। हम इंसानों को एक करेंगे और तुम्हें मैच्योर सेक्रेट बीस्ट्स बनने में मदद करेंगे। दोनों ने सिर झुकाकर हामी भरी। सीएओ ने स्वॉर्ड चाइल्ड को देखा और कहा, तुम मेरे साथ चलो। जहां स्वॉर्ड हार्ट ने अपना रास्ता पाया था वही जगह तुम्हारे लिए काम की होगी, क्योंकि तुम जुओ फैन की डिमोनिक स्वॉर्ड हो और तुम्हारा ओपोनेंट हेवनली सॉवरेन की स्वॉर्ड होगी। स्वॉर्ड चाइल्ड ने मुट्ठी भींच ली और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। असल में वही थे जो सच में मदद कर सकते थे। तीनों सेक्रेट बीस्ट्स ने वक्त बर्बाद नहीं किया और उन्हें लेकर रवाना हो गए। लुओ क्लैंस बिना किसी योजना के रह गया। लुओ युनहाई ने कुछ देर सोचा और जोर से पुकारा, जो भी मेरे साथ मरने को तैयार है वो मेरे साथ चले। युनहाई लुओ युनचांग चिल्लाई। उसे पता था कि वो क्या करने जा रहा है। लुओ युनहाई ने गहरी सांस ली। जब सब कुछ दांव पर लगा है तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। दुनिया का नाश हम सबका अंत होगा। हम कमजोर हैं, मगर जैसे हमने इनविंसिबल स्वॉर्ड को घेरा था वैसे ही हम जीतेंगे। सॉवरेन को खतरा नहीं दे सकते, लेकिन एक पल भी रोक सके तो वही काफी है। लुओ युनहाई हॉल से बाहर निकल पड़ा और बाकी सब उसके साथ मरने को तैयार निकल पड़े। लुओ युनचांग ने उसे नहीं रोका। आंखें बंद कर लीं और दिल से चाहा कि जुओ फैन वक्त पर आकर युनहाई को बचा ले। 3 दिन बाद लुओ युनहाई ने पूरे एम्परर लैंड्स को लेकर मिरर मून कॉटेज पर युद्ध छेड़ दिया। सबने सीमा की ओर देखा और ली जिंगतियन व बाकी लोग सैनिकों को लेकर उस छोटे से भवन में दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर घुसे वे टुकड़ों में बिखर गए। सिर्फ एक तेज हवा से सैकड़ों वहीं ढेर हो गए। सारे लोग हिल गए। 8 एम्परर्स के लैंड्स के कुछ एक्सपर्ट्स पहली बार ऐसा कत्लेआम देखकर लुओ क्लैंस की ओर मुड़े, मगर लुओ क्लैंस के लोग डरे नहीं। सेना उनका आधार थी और वे जानते थे कि युद्ध का मतलब है जान की बाजी लगाना। पहले ये तीसरे दर्जे की एम्पायर के लोगों की हिफाजत के लिए था, अब ये पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए था, क्योंकि इसमें उनके अपने लोग थे। उनके लिए चाहे नतीजा कुछ भी हो, वे जहन्नुम में कूदने को तैयार थे। यही वे अपने लोगों के लिए कर सकते थे। सेक्रेट डोमेन के एक्सपर्ट्स की लहरें लुओ क्लैंस के बुजुर्गों की अगुवाई में सीमा पर टूट पड़ी। हजारों लाखों ने अपने जिस्म से उसे तोड़ने की कोशिश की, मगर सब खून में नहा गए। हेवनली सॉवरेन की बैरियर के सामने उनकी कुर्बानी कुछ भी नहीं थी, मगर शायद उनका लगातार शोर असर कर गया और 8 हाफ सॉवरेन्स बाहर आ गए। हर ओर स्वॉर्ड एनर्जी फैली और हजारों लोग वहीं ढेर हो गए। एक लाल बालों वाला आदमी गर्जा, अगर मरने की इतनी जल्दी है तो किसी पेड़ से लटक कर मर जाओ कीड़ों की तरह। हमारे कान मत खाओ, तुम मास्टर की क्लेंजिंग में खलल डाल रहे हो। बिल्कुल यही तो हमें चाहिए। लुओ युनहाई मुस्कुराया, अगर हम उन्हें परेशान कर सके तो हमारी मौत कामयाब है। लाल बालों वाले की आंख फड़क गई। क्या इतनी जाने गंवाना तुम्हें सही लगता है? एब्सोल्युटली। लुओ युनहाई ने इशारा किया और क्यू यानहाई अपनी पत्नी संग इंपीरियल मार्क्स लेकर 8 पर टूट पड़े। 8 ने बस उंगली चलाई और सब राख हो गए, यहां तक कि लुओ क्लांस के बुजुर्ग भी। लुओ युनहाई ने आंख तक नहीं झपकाई। उसका मन अडिग था। उसने फिर इशारा किया और हेवन और अर्थ सेजेस भी आगे बढ़ गए। लाल बालों वाला आदमी हैरान था। क्या ये सब सच में बेवकूफ़ी से मरना चाहते हैं? तो अगर इसका सर काट दूं तो बाकी होश में आ जाएंगे। वो झटके से लुओ युनहाई के सामने आया और उसका गला पकड़ लिया। कहा, सर काटोगे तो शरीर अपने आप बिखर जाएगा। तुम्हारी मौत सबको भगा देगी। तुम कीड़ों से बढ़कर कुछ नहीं। तो कर लो। लुओ युनहाई ने बिना डरे ताना मारा। मैं मर भी जाऊं तो ये पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सबको एक सच्चाई पता है। पीछे हटना मतलब दुनिया का अंत, और वो भी इसमें खत्म होंगे। एक दिन और जी लेना ही फायदा है। गलत। तुम सोचते हो हम अपने लिए कर रहे हैं, तो किसके लिए? लुओ युनहाई ने सिर हिलाया और हंस पड़ा। मैंने हेवनली सॉवरेन के बारे में सुना है। तुम इतने सालों से उसके साथ रहे हो कि इंसानों की ताकत भूल गए। किसी और सिचुएशन में हम हाफ सॉवरेन से डर जाते, मगर इस बार नहीं, क्योंकि हमारे पीछे वो लोग हैं जिनकी हिफाजत हमें करनी है। लुओ युनहाई की आवाज़ आसमान में गूंज गई और सबके दिलों में उतर गई। 8 एम्परर्स के लैंड्स के एक्सपर्ट्स जो भाग रहे थे रुक गए। वे भी गुस्से में आकर हमला करने लगे। लुओ युनहाई को झटका लगा और खून उगलते ही उसकी मौत हो गई। लाल बालों वाला आदमी मुस्कराया, मगर अगले पल जम गया,
क्योंकि नेता की मौत ने भी बाकी लोगों को रोक न पाया। सब वैसा ही कर रहे थे जैसा लुओ युनहाई ने कहा था। उन्हें अपनी परवाह न थी। ना समझ पागल। 8 हाफ सॉवरेन्स उनका मजाक उड़ाते हुए कत्लेआम करते रहे। खून से आसमान लाल हो गया, मगर अजीब था कि कोई रोया नहीं। स्वॉर्ड हार्ट आंगन में खड़ा सब देखता रहा और फिर हेवनली सॉवरेन के कमरे की ओर मुड़ा। हेवनली सॉवरेन ने पूछा, क्या बाहर का शोर अब भी है? हेवनली सॉवरेन, वे तुम्हारी क्लेंजिंग को परेशान करने आए हैं, जाने वाले नहीं। कुछ मूर्ख शोर से सोचते हैं मेरी मेडिटेशन बिगाड़ देंगे। वे सच में मूर्ख हैं, उन्हें खबर नहीं कि सब बेकार है। मगर मुझे नहीं लगता वे रुकेंगे। स्वॉर्ड हार्ट ने सांस छोड़ी। मैंने कभी नहीं देखा कि चींटियां हाफ सॉवरेन से लड़ाई करें, वो भी इतने सारे। क्या वे सच में संख्या से जीतने की उम्मीद रखते हैं? हेवनली सॉवरेन चुप रहा और स्वॉर्ड हार्ट बाहर निकल गया। बाहर शोर 3 महीने चलता रहा। खून से जमीन लाल हो गई और लाशें मीलों तक फैल गईं। 8 हाफ सॉवरेन्स हैरान थे कि वे अब भी दीवार पर चढ़कर टूट पड़ते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया घूमी थी और इंसानियत के कई रूप देखे थे, मगर ऐसा कभी नहीं। क्या ये मौत से पहले की आखिरी धुन है? उन्होंने पहले भी पागलपन देखा था, ये अलग था। यहाँ हर आदमी एक दंतकथा का हीरो बन गया था, एक निडर वॉरियर, मगर ऐसा आदर्श कभी असल में नहीं था अब तक। कभी होता तो छोड़ देते। एक विशाल छवि उभरी और लाल बालों वाले ने अपना सेक्रेट बॉडी छोड़ा। एक स्कारलेट लहर निकली। बोला, मगर अगर फिर से आए तो मुझे क्रूर होना पड़ेगा। मगर वे डरे नहीं। उसने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं तुम्हें जिंदगी से आज़ाद करता हूं। एक स्वॉर्ड वेव मौत की तरह आई, मगर उनकी आंखें नहीं डगमगाईं। एक छोटा सा साया उभरा और हमले को तोड़ दिया। स्वॉर्ड हार्ट। आसमान हिल गया और 8 हाफ सॉवरेन्स चौंककर पीछे हट गए। आंगन में असली स्वॉर्ड हार्ट कांप उठा और हाँफते हुए बोला, सॉवरेन की ऑरा, ये बच्चा अपनी राह पा गया। 5 सेक्रेट बीस्ट्स भी वहां आ पहुंचे। उनका ऑरा इतना प्रचंड था कि सारी सेक्रेट बॉडीज टूटने लगीं। 8 लोग डरकर पीछे हट गए। उन्हें साफ लग रहा था कि इन बीस्ट्स की शक्ति के आगे उनका कोई चांस ही नहीं है। सॉवरेन्स के स्तर तक पहुंचना उनके लिए नामुमकिन था। हाफ सॉवरेन्स भले ही सॉवरेन स्टेज के सबसे करीब थे, मगर असल सॉवरेन के सामने वो बहुत नीचे थे। युनहाई, एल्डर ली, एल्डर चिऊ। गु संतोंग ने भीड़ में अपने कुछ जाने पहचाने चेहरों को देखा तो उसकी मुट्ठियां कस गईं। कुनपिंग ने भारी सांस भरकर कहा, कितनी मूर्खता है ये। तुम लोगों ने इतना बेकार काम क्यों किया? मुझे इतना सब नहीं कहना चाहिए था, बस तुम्हें इंतजार करने के लिए कहना ही काफी था। यही है ह्यूमैनिटी, यही है ह्यूमन पाथ। सीईओ की एकमात्र आंख कांप उठी और वो गर्जा, स्वॉर्ड सॉवरेन, बाहर निकलो। ये सब मरे हुए लोग देखो। यही है वो ह्यूमैनिटी जिसकी तुम चाह रखते थे। स्वॉर्ड सॉवरेन ने बाहर देखा और उसका चेहरा भारी हो गया। हेवनली सॉवरेन ने कहा, स्वॉर्ड हार्ट, बूढ़ा आदमी तुझे बुला रहा है। जा और उस तलवार को तोड़ दे, वो तलवार जो कभी इंसानियत का रास्ता थी। इंद्रधनुषी चमक स्वॉर्ड सॉवरेन के भीतर समा गई। उसका शरीर कांप उठा और उसने हाँफते हुए कहा, हेवनली सॉवरेन, आप मुझे मेरा पाथ दे रहे हो? तू मेरा हेवनली स्वॉर्ड है, तेरा रास्ता मेरा है। जब मैं 10 पाथ्स को रिफाइन कर रहा हूं, उसमें तेरा भी शामिल है। अब दुश्मन सामने आ गया है और मैं एक अहम घड़ी पर हूं, बस तुझ पर ही भरोसा कर सकता हूं। जा, उन 8 मूर्खों की अगुवाई कर और इन बीस्ट्स को रोक। हेवनली सॉवरेन के कक्ष से कई इंद्रधनुषी रोशनी निकली और जाकर हाफ सॉवरेन्स में समा गई। 8 के शरीर कांप उठे, उनकी शक्ति बाढ़ की तरह उमड़ने लगी और पूरा संसार कांपने लगा। यह है सॉवरेन स्टेज की शक्ति। लाल बालों वाला आदमी हंस पड़ा। हेवनली सॉवरेन ने झूठ नहीं कहा था। जब उसने दूसरों के पाथ छीन लिए तो उन्हें हमें दे देगा, हमें ब्रेक थ्रू कराएगा और हमारी जिंदगी की इच्छा पूरी करेगा। बाकी लोग भी खुशी से हंसने लगे। सिर्फ 5 सेक्रेट बीस्ट्स ठंडी निगाहों से देख रहे थे। एक तेज आवाज हुई। स्वॉर्ड सॉवरेन उनके सामने प्रकट हुआ। हाथ में सफेद तलवार थी जो सीधी उन 6 की तरफ तनी थी। सीएओ की अकेली आंख नफरत से भड़क उठी। टाई जियानशिन, आखिरकार तू आ ही गया। मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था, तूने मुझ पर हमला क्यों किया? निष्ठा सबसे ऊपर होती है। मैं बस इतना कह सकता हूं, माफ करना। हूफ, जब तू मेरे साथ अपना रास्ता साध रहा था तब तूने कहा था कि ये इंसानी तलवार का रास्ता है, हेवनली स्वॉर्ड पाथ को छोड़कर। तभी मैंने तेरे लिए किसी को ढूंढ निकाला जिसने वो पाथ हासिल किया जो तू उस गुफा में साध रहा था। सीओ ने स्वॉर्ड चाइल्ड के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हेवनली स्वॉर्ड पाथ बनाम ह्यूमन स्वॉर्ड पाथ, कौन मजबूत है कौन कमजोर है, ये देखना तो तुझे अच्छा लगेगा ना? आगे बढ़ और आजमा ले। तेरे दिल से निकला स्वॉर्ड पाथ मजबूत है या वो पाथ जो तूने हेवनली सॉवरेन के पास से सीखा? स्वॉर्ड चाइल्ड ने काली लंबी तलवार सीधी सामने तान दी। मैं हूं डिमोनिक स्वॉर्ड और तू है हेवनली स्वॉर्ड। डैड और स्वॉर्ड सॉवरेन की लड़ाई से पहले हम दोनों अपना हिसाब चुकाएंगे। हाँ, तलवार का रास्ता सिर्फ एक ही हो सकता है। जब हम दोनों ही स्वॉर्ड पाथ सॉवरेन्स हैं तो हमें लड़ना ही होगा। स्वॉर्ड सॉवरेन सीधे स्वॉर्ड चाइल्ड पर झपटा। स्वॉर्ड चाइल्ड भी उछल पड़ा और दोनों तलवारें पलक झपकते ही हजारों बार भिड़ी।
तेज आवाज के साथ दोनों पीछे हटे और आकाश में धमाके होने लगे। आसमान में काले छेद बन गए, सूरज और तारे तक गायब हो गए। लोग दंग रह गए। एम्परर लैंड्स की सेनाएं पीछे हट गईं, डर से नहीं बल्कि इसलिए कि अब मदद पहुंच चुकी थी। हेवनली सॉवरेन को रोकना अब उन्हीं पर निर्भर था। दोनों के बीच एक पत्ता हवा में गिरने लगा। जैसे ही जमीन को छूने वाला था, दोनों फिर से भिड़ पड़े। चारों तरफ बस तलवारों की टकराहट की आवाज गूंज रही थी। 5 सेक्रेड बीस्ट्स और 8 हाफ सॉवरेन्स ही उनकी स्वॉर्ड एनर्जी देख पा रहे थे। हाफ सॉवरेन्स जोश से भर उठे और सेक्रेड बीस्ट्स को ललकारा, कहते हैं तुम्हारी शक्ति सॉवरेन जैसी है। अब जब हम भी उसी स्तर पर हैं तो हम तुमसे मार्गदर्शन मांगते हैं। कुनपेंग ने भौं उठाई, तुम्हारी औकात नहीं है। लाल बालों वाले आदमी ने व्यंग्य किया, अभी देख लेंगे। लाल बालों वाला कुनपेंग पर टूट पड़ा और बाकी भी चल पड़े। 5 सेक्रेड बीस्ट्स ने एक दूसरे को देखा। दोनों तरफ से भिड़ंत हुई और जबरदस्त शॉकवेव फैली। देखने वालों को बस एक टकराव दिखा, मगर नतीजा ये हुआ कि 8 हाफ सॉवरेन्स खून उगलते हुए जमीन पर गिरे। ये कैसे हो सकता है? वो हैरान रह गए। हम सॉवरेन्स हैं, फिर भी तुमने हमें हरा दिया। कुनपेंग ने तिरस्कार से थूक दिया, तुम इसे सॉवरेन कहते हो? ये तो नकली है। क्या तुम्हें लगता है सॉवरेन बनना इतना आसान है? असली सॉवरेन सालों साल अपने पाथ को समझता है और उसका एकमात्र मालिक बनता है। तुम सब तलवार का रास्ता साध रहे हो, मगर दूसरों के पाथ्स इस्तेमाल कर रहे हो। वो तुम्हें सूट नहीं करते और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनसे पूरी शक्ति निकाल लोगे। हेवनली सॉवरेन ने कहा था कि बस सॉवरेन पाथ मिल जाए तो सॉवरेन बन सकते हैं। फिर ये उसने झूठ बोला। और क्यों नहीं बोलता? वरना तुम्हें अपने डोमेन में फंसाकर इतना अंधभक्त कैसे बनाता? तुम सब अपने समय में मॉर्टल डोमेन की चोटी पर थे, फिर इतनी सस्ती चाल में कैसे फंस गए? लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। हा हा हा। कुनपेंग हंस पड़ा और वो सब हतप्रभ रह गए। एक और जोरदार धमाका हुआ। सोर्ड चाइल्ड सीधा खड़ा था, जबकि सोर्ड सॉवरेन का एक हाथ लहूलुहान था। सोर्ड सॉवरेन मुस्कुराया, तू जीत गया। अब तू है असली सोर्ड सॉवरेन। नहीं, तुमने मुझे जीतने दिया। अगर तुम पूरी शक्ति लगाते तो मुझे हरा सकते थे। सोर्ड चाइल्ड उलझन में था। सोर्ड सॉवरेन ने सीएओ की ओर देखा। सोर्ड हार्ट। एक ठंडी आवाज गूंजी और आसमान में सुनहरी आंख दिखाई दी। तूने फिर इंसानी रास्ता चुना। कुनपेंग घबराकर पीछे हटा। हेवनली सॉवरेन? हेवनली सॉवरेन, मैंने सीएओ का कर्ज उतारा। मैंने तेरा विश्वासघात नहीं किया। मैंने उस ह्यूमन स्वॉर्ड पाथ से हार मानी जिसे मैं पहले समझ चुका था। मुझे पहले से पता था कि तेरा स्वॉर्ड पाथ शुद्ध हेवनली स्वॉर्ड नहीं है, वरना वो तेरा सॉवरेन पाथ सालों पहले काबू नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने तुझे इन कचरों का गाइड नहीं बनने दिया, चाहे तेरे पास ऑलमाइटी स्वॉर्ड पाथ ही क्यों ना हो। मेरा फैसला सही था। कचरा? हाफ सॉवरेन्स चिल्ला उठे। हेवनली सॉवरेन, हमारे लिए तेरे दिल में इतनी ही इज्जत है। और क्या हो तुम? हाँ, तुमने अच्छा किया, मगर कीड़ों से ज्यादा नहीं। अब तुम मेरी मदद नहीं कर सकते और तुम्हारे पास जो पाथ्स हैं वो बेकार हैं। मैं उन्हें वापस ले रहा हूं। उनके शरीर कांप उठे और 8 लोग आसमान में खिंचते चले गए। उनकी चीखें गूंजती रहीं और सुनहरी आंख में समा गए। स्वॉर्ड सॉवरेन भी खिंचने लगा। सीएओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। टाई जैंगशन, सच बता, तूने कर्ज लौटाने की बात क्यों कही थी? मैं हेवनली सॉवरेन का हेवनली स्वॉर्ड हूं। मैं कभी उसका विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं बस अपना पाथ दे सकता हूं। अब यह हेवन पर है कि वो 10 पाथ्स को कंबाइन कर पाए या नहीं। उसने उंगली से एक तलवार की एनर्जी छोड़ी और सीएओ को पीछे धकेल दिया। सोर्ड सॉवरेन सुनहरी आंख में समा गया और मुस्कराया। ब्रदर सीएओ, गुड बाय। मैं उम्मीद करता हूं कि तू इस दुनिया के साथ नष्ट ना हो। टाई जेंगशिन। सीएओ गरजा, उसकी आंखें कांप रही थीं। सोर्ड सॉवरेन अपने पाथ समेत निगल लिया गया। मिरर मून कॉटेज फट पड़ा और वहां से एक सफेद आकृति बाहर निकली। वो एक माउंटेन पर खड़ा होकर सबको नीचे घूरने लगा। बीस्ट्स, तुमने बहुत उपद्रव कर लिया। अब तुम्हें मुझसे निपटना होगा। हेवनली सॉवरेन। कुनपेंग ने चेहरा सिकोड़ते हुए उस जानी पहचानी शख्सियत की तरफ देखा और बोला, तुम मिरर मून कॉटेज से बाहर आ गए। क्या तुमने वो बिविचिंग हटा दिया? हेवनली सॉवरेन हल्की मुस्कान के साथ बोला, इमोशन सॉवरेन का पाथ और मेरी क्षमता के साथ अब मैं उसका बिविचिंग हटा सकता हूं। लेकिन तुम इतने समय से मेरे कानों में भनभना रहे थे कि मैं पाथ्स रिफाइन नहीं कर पा रहा था। तुम्हारा ये लगातार दखल मुझे मजबूर कर गया कि सबसे पहले तुम्हें ही खत्म कर दूं। उठा के लगाते हुए बोला, सवाल यह है कि तुम सब एक एक करके आओगे या सब साथ? कुनपेंग की दाढ़ी हिल गई। हेवनली सॉवरेन का अकेले सामना करना सॉवरेन की इज्जत के खिलाफ है। पाखंडी हेवनली सॉवरेन जोर से हंसा। बूढ़े आदमी, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, बल्कि और भी नरम हो गए हो। बहाने मत बनाओ, सबके सब आओ। शूनल। हेवनली सॉवरेन 5 सेक्रेड बीस्ट्स के बीच में चमककर पहुंच गया। सभी चौंक गए और एक साथ हमला किया। सुनहरी ज्वालाएं, एजर फ्लेम, किलिन की ताकत, सब कुछ हेवनली सॉवरेन पर बरस पड़ा। हेवनली सॉवरेन एक छाया बनकर गायब हो गया और अचानक छोटे सांजी के ऊपर आकर प्रकट हुआ। तो तुम किलिन का बेटा हो? हा हा हा, माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया था और अब अफसोस है कि तुम्हें भी मारना पड़ेगा।
उसने गूस अंतोंग की पीठ पर उंगली से चोट मारी। अद्भुत ताकत ने उसे जमीन में धकेल दिया। धरती पत्तों के महल की तरह ढह गई। गूस अंतोंग ने खून उगला, चेहरा पीला पड़ गया। कुनपेंग हक्का बक्का रह गया। ये तो शैडो सॉवरेन की आर्ट और टायरेंट एम्परर की असीम शक्ति है। उसने पहले ही 2 पाथ्स रिफाइन कर लिए हैं और उनकी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। हेवनली सॉवरेन जोर से हंसा। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के बिना भी मैं सिर्फ अपनी ताकत से तुम्हें कुचल दूंगा। तभी एक काला स्वॉर्ड वेव उसके सिर की तरफ आया। हेवनली सॉवरेन ने 2 उंगलियां उठाईं और अपने वार से उसे तोड़ दिया। एक और स्वॉर्ड वेव जाकर स्वॉर्ड चाइल्ड को लगी और उसे जमीन में धकेल दिया। उसके कंधे से खून बह निकला। सबसे कठोर सॉवरेन वेपन भी इतनी आसानी से घायल हो गया। कुनपेंग दंग रह गया। यह स्वॉर्ड सॉवरेन का पाथ नहीं है। उसकी तलवार में इतनी ताकत नहीं होती। एक वार में स्वॉर्ड चाइल्ड को इतनी चोट नहीं लग सकती। हेवनली सॉवरेन ठहाका मारकर बोला, हाँ, है भी और नहीं भी। मैंने जुओ फैन का डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट ले लिया है, जिसमें अपोकलिप्टिक सोर्ड भी शामिल है। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट की सबसे बड़ी ताकत है सारे पाथ्स को जोड़ना। सोर्ड सॉवरेन का पाथ और जुओ फैन का तलवार वाला पाथ, हेवनली सोर्ड और डिमोनिक सोर्ड, और उसके ऊपर मेरी ताकत। ये सबसे मजबूत तलवार बन जाएगी। मुझे तुम्हें मारने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं। हाँ। कुनपेंग का चेहरा गंभीर हो गया। हेवनली सॉवरेन अब और भी खतरनाक हो चुका था। अब तक वो उनसे खेल रहा था और ये ही दिखा रहा था कि उनके बीच कितनी बड़ी खाई है। कुनपेंग ने गहरी सांस ली और गरज उठा, अपने असली रूप में आओ सेक्रेड बीस्ट, वर्ल्ड रिवर्सल फॉर्मेशन। वो वॉल्टिंग कुनपेंग बन गया, 500 मीटर लंबा विशाल क्रीचर जिसने आसमान को ढक लिया। सीएओ और बाकी भी अपने बीस्ट रूप में बदल गए। गूस अंतोंग ने उठने की कोशिश की और किलिन बन गया। सेक्रेड बीस्ट्स गरजे, आकाश हिल गया और धरती कांप उठी। एम्परर लैंड्स के कल्टिवेटर्स इस अद्भुत युद्ध से भागने लगे। सिर्फ हेवनली सॉवरेन ही था जो तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। 5 सेक्रेड बीस्ट्स ने हेवनली सॉवरेन को घेर लिया और चारों तरफ से घूमते हुए एक भयानक शक्ति का भंवर बना दिया। हेवनली सॉवरेन अब भी व्यंग्य से देख रहा था। रंग बिरंगी शक्तियां उसकी तरफ आईं, लेकिन छूने से पहले ही वो एक घातक काली एनर्जी में बदल गईं। कुनपेंग चिल्लाया, हाँ, यही तो डिस्ट्रक्शन पावर है जिसकी तुम चाह रखते हो। आज इसी से तुम्हें नर्क भेजेंगे। बाकी 4 बीस्ट्स ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। उम्मीद की सब शक्तियों का मिलाप सुप्रीम ताकत देगा और हेवनली सॉवरेन को चोट पहुंचा पाएगा। लेकिन हेवनली सॉवरेन का विचार अलग था। डिस्ट्रक्शन पावर, हाँ। अगर ये बहुत पहले की बात होती तो मैं खुश होता, लेकिन अब तुम मेरे किसी काम के नहीं। अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम आई। हेवनली सॉवरेन की बाईं आंख में काले थंडर फ्लेम्स चमके और दाहिनी आंख में 4 सुनहरे घेरे झिलमिलाए। थंडर फ्लेम स्पेस क्रशर। चारों ओर धमाकों की गड़गड़ाहट गूंज उठी जब अनाइलेशन की ताकत सेक्रेड बीस्ट्स की संयुक्त शक्ति से टकराई। भारी शॉकवेव ने उन्हें दूर फेंक दिया। काली ताकत हजारों मील तक फैल गई और सब कुछ मिटा दिया। एम्परर लैंड्स के धीमे कल्टिवेटर्स पल भर में गायब हो गए। हजारों मील तक जमीन पर जीवन का नामो निशान न रहा। कुनपेंग के मुंह से खून बह निकला। उसकी आवाज कांप गई। ये तो जुओ फैन का अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम आए है। तुम? हेवनली सॉवरेन मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, तुम्हारे पास जो भी था सब मैंने ले लिया। उसने व्यंग्य से कहा, मेरा ये छोटा भाई आखिरकार मेरे काम आया, इस ताकत को वापस लाकर मेरा धैर्य रंग लाया। तुम्हें उसी शक्ति से विदा करना जो तुम्हारी ही है, ये कितना काव्यात्मक है। हा। उसने गरज कर कहा, शुरुआत तुमसे ही होगी, चालाक कुनपेंग। थंडर फ्लेम वॉइड अनाइलेशन। भयानक थंडर फ्लेम एक विशाल काले बीम में बदल गया और सीधे कुनपेंग की तरफ दौड़ा। कुनपेंग सिहर उठा, दिल बैठ गया। मैं खत्म हो गया, हेवनली सॉवरेन के हाथों मरने वाला हूं। धमानक। बीम बिल्कुल टकराने से पहले ही बिखर गया और गायब हो गया। हेवनली सॉवरेन रुक गया और उस जानी पहचानी शख्सियत की तरफ देखने लगा। सफेद कपड़ों में एक आदमी हथेली फैलाए खड़ा था जिसने हेवनली सॉवरेन का वार रोक दिया था। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं। पिता गूस अंतोंग और कियाओ खुशी से चिल्लाए। कुनपेंग भी चिल्लाया, जुओ फैन तुम आखिर लौट आए। लेकिन एक आवाज गूंजी, नहीं, वो जुओ फैन नहीं है। हेवनली सॉवरेन ने उसे ध्यान से देखा और ताना मारकर कहा, छोटे भाई, तुमने री इनकारनेशन पाथ और जुओ फैन की टूटी हुई सोल का सहारा लिया लौटने के लिए। अब तुम्हारे पास कौन सा पाथ है, इमोशन वाला हेवनली डाओ या डिस्ट्रक्शन पाथ? जुओ फैन शांत भाव से हल्की मुस्कान के साथ बोला, हेवनली सॉवरेन तुम गलत समझे। मैं जुओ फैन हूं, तुम्हारा भाई नहीं। मैं डिमोनिक पाथ पर चलता हूं, हेवनली डाओ पर नहीं। हेवनली सॉवरेन की भौं कांप गई। तो तुमने मेरे छोटे भाई का इमोशनल हेवनली डाओ का इस्तेमाल नहीं किया? तुम्हारी सारी जिंदगियां आपस में जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन तुम कभी एक नहीं रहे। जब एक लौटता है तो दूसरा मिट जाता है। मेरा मूर्ख भाई कहता था कि वो मुझे रोकने आएगा, तो फिर वो कैसे मिट सकता है? और ये शक्ति तुम्हारे पास कैसे है? जुओ फैन ने मुस्कुराकर कहा, फिर गलत। वो मिट गया और मैं लौटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि मुझे ही तुम्हें रोकना चाहिए। सुप्रीम स्टेज पर पहुंचने के बाद भी सिर्फ मैं ही तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूं, वो नहीं। हेवनली सॉवरेन ने पूछा,
इसका मतलब क्या है? जुओ फैन बोला, सॉवरेन स्टेज देवताओं की तरह है, लेकिन जब देव और डीमन आमने सामने हों तो सिर्फ डीमन ही देव को गिरा सकता है। देव दुनिया को नष्ट करके शुद्ध करना चाहता है, लेकिन डीमन इंसानियत से उठता है और उसे सफल नहीं होने देता। देव और डीमंस हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, ये हेवन की इच्छा है। मास्टर 9 सेरेनिटीज ने कहा था, उसने अपना पाथ तुम्हारे भाई को दिया, लेकिन मैं मानता हूं उसकी आखिरी इच्छा थी तुम्हें रोकना और डिमोनिक पाथ में गिरना, और आज जो तुम देख रहे हो वही है। हेवनली सॉवरेन गुर्राया, तुम मुझे कैसे रोकोगे? ये निकम्मा डिमोनिक पाथ कभी सुप्रीम स्टेज तक नहीं पहुंच सकता। जुओ फैन मुस्कुराया, हो सकता है मैं पक्का न कह सकूं, लेकिन मैंने कुछ और महसूस किया है। एक ऐसा थ्रेशोल्ड जो अब तक किसी ने नहीं छुआ, न तुम न तुम्हारा भाई। हा। हेवनली सॉवरेन ने उसे घूरा, एक और थ्रेशोल्ड? बकवास बंद करो, तुम मुश्किल से आधे सुप्रीम हो और ऊंचाई की बात कर रहे हो। जुओ फैन, चाहे तुम्हारा पाथ मेरे भाई से आया हो या नहीं, हेवनली डाओ का कोई दिल नहीं होता, उसकी शक्ति तय होती है। जब मैं सुप्रीम बनूंगा तो दुनिया का अंत तय है, और अब जब तुम रीइंकारनेशन पाथ लेकर आए हो, तुम तो बस मेरी मदद कर रहे हो। उसकी बात खत्म होते ही आसमान में एक विशाल आंख प्रकट हुई। मुझे आखिरी पाथ दे दो, जुओ फैन। एक भयानक दबाव सारी दुनिया पर उतर आया और उसमें मौजूद हर इंसान पर। लोग घुटनों तक कांप उठे, जमीन जगह जगह से फट गई, पर्वत टूटकर गिरने लगे, मानो असंभव भार सब कुछ कुचल रहा हो। फिर अचानक एक खिंचाव पैदा हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था, और सारे टुकड़े उस विशाल आंख में खिंच गए। जुओ फैन और 5 सीक्रेट बीस्ट्स भी उसमें खिंच गए, वे भी रोक नहीं पाए। ब्लॉटिंग द हेवन। जुओ फैन ने दोनों हाथ जोड़कर एक रंग बिरंगी और सुकून देने वाली ऑरा छोड़ दी। जैसे ही वो आसमान तक पहुंची, फैलकर हेवनली आए और उसकी शक्ति को ढक लिया। गिरी हुई चट्टानें और सीक्रेट बीस्ट्स जमीन पर आ गिरे। जुओ फैन की ताकत और उसके द्वारा डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को इतने आसानी से रोक देने पर दंग रह गए। उसके शरीर में मिले 10 रास्तों ने एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया था, जो उसे विजय दिला सकता था। धड़ाम, उम्मीदें टूट गईं, अचानक विस्फोट हुआ और एक बवंडर सब कुछ बहा ले गया। वे अपनी विशाल देह को संभाल पाए और देखा कि तूफान की आंख में जुओ फैन और हेवनली सॉवरेन मुक्केबाजी कर रहे थे। टायरन सॉवरेन्स फिस्ट्स। कुनपिंग ने दहशत से कहा, यह कैसी अलौकिक शक्ति है, और दोनों एक साथ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों हाफ सुप्रीम स्टेज पर हैं, यहां तक कि टायरन सॉवरेन भी इतनी शक्ति नहीं जगा सका था। बस इसका झटका ही हमें उड़ाने को काफी था। बाकियों ने सिर हिलाया। गु संतोंग के चेहरे पर तनाव और चिंता थी। क्या पिता हेवनली सॉवरेन को हरा पाएंगे? कहना मुश्किल है, कुनपेंग ने पसीना बहाते हुए कहा, और दोनों को भिड़ते देखता रहा। हर टकराहट पर दोनों की मुट्ठियों से धमाके गूंजते। जुओ फैन और हेवनली सॉवरेन एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी हेवनली सॉवरेन से काला धुआं सा निकला और जुओ फैन को दूर फेंक दिया। कुनपेंग चिल्लाया, दोनों के पास द 10 पाथ्स टू हेवन है। फिर भी जुओ फैन ये मुकाबला हार गया। बेशक, क्योंकि असल ताकत सॉवरेन पाथ्स में है। जब वो मेरे पास हैं तो उन मूर्खों से मिली उसकी इनहेरिटेंसेस भी मुझे टक्कर नहीं दे सकती। धड़ाम, हेवनली सॉवरेन सीधे जुओ फैन की तरफ लपका और हंसते हुए बोला, बीस्ट्स, क्या तुमने सोचा 10 सॉवरेन्स की इनहेरिटेंसेस लेकर मुझे हरा दोगे? तुम तो बस मेरे मकसद पूरे करने में मदद कर रहे हो। वो जुओ फैन के सामने आकर उसके सीने पर पंजा मारा, आखिरी रीबर्थ पाथ मुझे दे दो, अपनी पॉन वाली भूमिका पूरी करो। लेकिन जुओ फैन परछाई की तरह गायब हो गया। शैडो सॉवरेन का शैडो एस्केप। हेवनली सॉवरेन मुस्कुराया, समय बर्बाद मत करो, मैं इस पाथ की चालाकियों को तुमसे कहीं बेहतर जानता हूं। हेवनली सॉवरेन भी छाया बन गया और दोनों आसमान में इधर उधर दौड़ने लगे, कभी भिड़ते कभी छिपते। सब कुछ इतना तेज था कि कोई उनका पीछा नहीं कर पा रहा था। जुओ फैन ने चारों ओर दौड़ भाग की, लेकिन हेवनली सॉवरेन पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। वो भौहें सिकोड़कर सोचने लगा। आखिर उसने छिपना छोड़ दिया, और जैसे ही हेवनली सॉवरेन की छाया पास आई, जुओ फैन 1000 मील दूर प्रकट हुआ। हेवनली सॉवरेन भी सामने आया और वही कदम इस्तेमाल कर पीछा करने लगा। चाइल्ड सॉवरेन का हेवनली क्लाउड स्टेप। क्या आप खेलेंगे? अफसोस, जो स्किल्स तुम्हें उनसे मिली मैंने उन्हें महारत से सीख लिया है। तुम कहीं भाग नहीं सकते। तुमने बस उनके पाथ्स को सीखा है, मगर उन रास्तों पर चलते हुए उनके दिल और सोच को नहीं समझा। तुम कभी उन स्किल्स का असली सार नहीं जान पाओगे। तो क्या? मुझे सुप्रीम स्टेज तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10 पाथ्स चाहिए। मुझे इन बेतुके इंसानी अनुभवों की जरूरत नहीं। और यही वजह है कि तुम इंसानी पाथ का उद्देश्य कभी नहीं समझ पाओगे। कैसे दिल अच्छे से बुरे में बदल जाते हैं और फिर बुराई से लौटकर अच्छाई में भी बदल सकते हैं। जैसे कमजोर चींटियां भी हेवनली सॉवरेन के खिलाफ अपनी जान दे देती हैं। दोनों की चाल धीमी पड़ गई। जुओ फैन शांत हो गया। तुम्हें कुछ पता नहीं, जबकि 10 पाथ्स तुम्हारे पास हैं। तुमने बस उनकी शक्ति पकड़ी है, उनके सफर नहीं। हेवनली सॉवरेन ने इस मौके का फायदा उठाया और जोश से जुओ फैन के सीने में पंजा घुसा दिया। यही तो मुझे चाहिए था, उन कीड़ों के निकम्मे अनुभव नहीं। हाँ। उसने हाथ खींचा और जुओ फैन का खून बह निकला।
जबकि उसके हाथ में एक इंद्रधनुषी चमक जगमगाने लगी। धत, उसे रीइनकार्नेशन पाथ मिल गया। कुनपेंग घबरा गया, निराशा में डूब गया। अब उसके पास सारे 10 पाथ्स हैं। वो सुप्रीम बन जाएगा और दुनिया को नष्ट कर देगा। सब खत्म हो गया। कुनपेंग जमीन पर ढह गया, लाचार। बाकी बीस्ट्स भी दंग रह गए। दुनिया का अंत आ जाएगा। जुओ फैन ने शांत नजरों से कहा, हेवनली सॉवरेन, तुम डीमंस के जाल में फंस चुके हो। डीमंस? हेवनली सॉवरेन हंस पड़ा। मैं वॉइड पाथ पर चलता हूं। कोई डेमोनिक पाथ मुझे छू नहीं सकता। और डीमन अगर हो भी तो पहले दिल होना चाहिए। मेरा दिल कहाँ है कि हार्ट डीमंस होंगे? लालच डीमन बन जाता है, जुनून डीमन बन जाता है, घमंड डीमन बन जाता है। तुम में तो इनकी भरमार है। जब कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाया तो अब मैं करूंगा। हेवनली सॉवरेन ने उपहास किया। तुम तो मेरे पॉन हो। तुम्हारा पाथ मुझसे आया है। 10 पाथ्स जो तुम चाहते थे अब मेरे पास हैं, रीइनकार्नेशन पाथ समेत। हेवनली सॉवरेन ने आसमान की तरफ देखा जहां इंद्रधनुषी चमक बिखर रही थी और हेवनली आई दुनिया पर फिर दबाव डाल रहा था। हा, अब वो रीइनकार्नेशन वेल भी खत्म हो गया जो तुमने अतीत से जोड़ा था। अब दुनिया मेरी है। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हेवनली सॉवरेन, डेमोनिक पाथ का लोहे का कानून है कि बुराई को हराने के लिए और बड़ी बुराई चाहिए। जैसे बड़ा डीमन छोटे डीमंस को दबाता है। 5 लोगों को कुचलने वाले डीमन के आने से मेरा आना जरूरी था, क्योंकि मैं ही दुनिया के सारे डीमंस हूं। जुओ फैन गंभीर था। ये मेरा फर्ज और मिशन है। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। रुक जाओ। हेवनली सॉवरेन हंस पड़ा। क्या तुम पागल हो? मैं हेवनली सॉवरेन हूं और अब सुप्रीम बनने वाला हूं जो दुनिया को नष्ट करेगा। और एक मामूली डेमोनिक एम्परर सोचता है कि मुझे रोक सकता है। 10 पाथ्स तुम रख लो, मुझे परवाह नहीं। सुप्रीम बन जाओ, मुझे परवाह नहीं। मैंने 32 जन्म जिए हैं और मैं उसके लिए नहीं आया। जुओ फैन के चेहरे पर बड़ी मुस्कान फैल गई। हेवनली रीबर्थ लेक में मुझे आखिरकार समझ आया कि मैं सच में क्या चाहता हूं और तुम्हारे साथ मेरा कर्म कैसा है। तुम मेरे बराबर नहीं हो। मैंने तुम्हें मार्शल एम्परर कॉन्टिनेंट का शासक बनने दिया, या फिर क्या? हेवनली सॉवरेन ने हाथ झटका। घमंडी मूर्ख, तुम कमजोर हो और फिर भी मुझे उपदेश देते हो। ये सब तो मैंने ही तुम्हें सिखाया था। मुझे ही वापस सुनाने की जुर्रत मत करना। मैं सच्चे डाव के इतने करीब हूं। मुझे आखिरी कदम लेने से कोई नहीं रोक सकता। हेवनली सॉवरेन ने वो इंद्रधनुषी चमक निगल ली और जुओ फैन बस देखता रहा। हेवनली आई से और प्रबल तरंगें निकली। उसकी सुनहरी आभा और तेज हो गई। हेवनली सॉवरेन ने आंखें बंद कर लीं। एक डरावनी शक्ति उसके चारों ओर घूमने लगी। उसके बाल हवा में उड़ते और काले रंग से चमकती अजीब रोशनी निकलने लगी। वो विशाल आंख कांपकर गायब हो गई। कुनपेंग ने चौंक कर देखा कि नीला आसमान सफेद हो गया और पूरी दुनिया में 13 चांदी की वलयाकार रेखाएं चमक उठीं। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का 13वां स्टेज वॉइड आई। बिखरे हुए बाल गिर पड़े और काले से चांदी के हो गए। हेवनली सॉवरेन ने आंखें खोलीं, एक सफेद और एक काली। पर्पल लाइटनिंग गोल्ड आई और डिवाइन आई ऑफ द वॉइड दोनों गायब हो चुके थे। उसके माथे पर एक और आंख खुली, फीकी और 13 चांदी की वलियों में चमकती हुई जैसे आसमान। कुनपेंग जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल कांप उठा। सब खत्म हो गया। उसकी आंख पूरे आसमान पर छा गई है। उसके हाथों में पूरी दुनिया है। यही है सुप्रीम पाथ। अब हम उसे रोक नहीं सकते। बाकी सब निराशा से टूट गए। सिर्फ जुओ फैन ही था जो बिल्कुल निर्विकार चेहरा बनाए खड़ा रहा। उसकी ये शांति सुप्रीम हेवनली सॉवरेन के दिल को भी हिला गई। तुम्हें डर नहीं लग रहा? रुक जाओ। अगर तुम अभी भी इस दुनिया का हिस्सा बने रहना चाहते हो। हे, अभी भी डींगे मार रहे हो? हेवनली सॉवरेन ने ताना मारा। छोटे भाई, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें ऐसा कह रहा हूं। क्या तुम जानते हो सुप्रीम हेवनली आई क्या है? जुओ फैन ने कहा, वॉइड आई जेनेसिस। हाँ, तुमने भी महसूस किया क्योंकि तुम सुप्रीम स्टेज से वाकिफ हो। हेवनली सॉवरेन गर्व से मुस्कुराया। ये किसी अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम या डिवाइन आई ऑफ द वॉइड जैसा नहीं है। ये पूरी दुनिया को मिटाकर एक नई और पवित्र दुनिया बनाएगा जिसमें कोई गंदगी न होगी। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो ये मिटा न सके। ठीक ऐसे ही आसमान से एक चांदी जैसी रोशनी उतरी और एक माउंटेन गायब हो गया, जैसे वो कभी इस दुनिया का हिस्सा ही न रहा हो। कुनपेंग भय और सदमे में भर गया। जुओ फैन ने गहरी सांस ली। दुनिया का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर तुमने बगावत का रास्ता चुना तो अच्छा नहीं होगा। ये फैसला तुम्हारा नहीं कि इस दुनिया का क्या होगा। हेवनली सॉवरेन हंसा। अब दुनिया की किस्मत मेरे हाथों में है। जैसे प्राचीन योजना थी वैसे ही दुनिया नए सिरे से बनेगी। मैं इसे सारी गंदगी से साफ कर दूंगा। हा। हेवनली सॉवरेन पागलों की तरह हंसा और वॉइड आई से चांदी की चमक फैली। वो चमक धरती, समंदर सबको मिटाने लगी। कुनपेंग और उसके साथी सिकुड़कर अपनी असली ह्यूमन फॉर्म में लौट आए और भागने लगे। उस रोशनी को छूना मत, ये पक्का मौत है। सारी सृष्टि मिट रही थी। अब उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं बची थी। वे गुफाओं में घुसे पर अगले ही पल मिट गए, फिर कहीं और भागे। हेवनली सॉवरेन उनकी इन कोशिशों पर हंस रहा था, जैसे कीड़े अपने जीवन के कुछ और पल खींचने की नाकाम कोशिश कर रहे हों। ये सब कीड़े हैं, अपनी तकदीर के मालिक बनने के लायक नहीं।
जुओ फैन ने ठंडी निगाह से देखा और जब चांदी की चमक उस तक पहुंची तो वो भी मिटने लगा। हेवनली सॉवरेन मुस्कुराया, छोटे भाई, हमेशा के लिए अलविदा। प्राचीन समय से अब तक कुछ नहीं बदला। ऐसी बात नहीं, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। जुओ फैन हल्का मुस्कुराया। ये देख हेवनली सॉवरेन का दिल कांप उठा। उसने मुस्कुराया क्यों? लुओ क्लान में जहां सारे योद्धा हेवनली सॉवरेन को रोकने चले गए थे, लुओ युनचंग और बाकी लड़कियां प्रार्थना कर रही थीं। आसमान चांदी का हो गया और उसकी चमक जिसको छूती मिटाती चली गई। लोग घबरा गए और लुओ युनचांग ने सिर पकड़ लिया। हम असफल हो गए और अंत आ गया। किंग चेंग, जुओ फैन, वो ठीक रहेगा। छू चिंगचेंग ने प्रार्थना की। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसकी मेमोरीज लौट रही हों। सिस्टर युनचांग, मुझे लग रहा है कि मुझे याद आ रहा है वो समय जो मैंने तुम्हारे साथ मॉर्टल डोमेन में बिताया था। अब उसे याद करने का क्या फायदा? लुओ युनचांग ने आह भरी। छू किंगचेंग मुस्कुराई। फायदा है, चाहे जीवन हो या मृत्यु, प्यार कभी नहीं बदलता। मैंने मॉर्टल डोमेन में उसे ढूंढा और उसने सेक्रेट डोमेन में मुझे ढूंढा, यहां तक कि जब मैं पास भी नहीं थी। बस ये जान लेना ही काफी है, बस एक पल की याद ही काफी है। छू किंगचेंग मुस्कुराई और खुशी के आंसू उसके चेहरे पर बह निकले। वो आंसू 7 रंगों में चमक उठा, आसमान में उड़ गया और गायब हो गया। चांदी की चमक भी उसे मिटा नहीं सकी। वो आंसू हेवनली सॉवरेन के ऊपर उड़ता हुआ पहुंचा। हेवनली सॉवरेन कांप गया। ये क्या हो रहा है? ये यहाँ क्यों है? उसकी आंख और चमकी, पर चाहे जितनी ताकत लगा ले वो एक आंसू मिटा नहीं पाया, जबकि बाकी सब कुछ मिट रहा था। हेवनली सॉवरेन हक्का बक्का रह गया। क्या है? 10 पाथ्स रिटर्न्ड, ट्रू सेल्फ ओरिजिन। मैं जीवित हूं जबकि दुनिया विनाश के किनारे खड़ी है। वही जानी पहचानी आवाज आसमान में गूंज उठी। हेवनली सॉवरेन हक्का बक्का। जुओ फैन, कैसे? तुम तो मिट गए थे। वो कैसे बोल सकता है? कुनपेंग और बाकी सब चौंक गए और देखा कि उस आंसू से अजीब सी शक्ति निकल रही है। जुओ फैन फिर गर्जा। द 10 पाथ्स टू हेवन। पहला हेवनली पाथ, वॉइड पाथ, दुनिया को समेटे, ब्रह्मांड को शुद्ध करे, वापस आओ। एक कंपकंपी दौड़ गई और आंसू के चारों तरफ एक इंद्रधनुषी चमक फैल गई। हेवनली सॉवरेन हिल गया। ये नामुमकिन है, वॉइड पाथ तो मेरे पास है, वहां दूसरा कैसे है? क्या उसने वही सॉवरेन पाथ बना लिया? जुओ फैन की आवाज गूंजती रही। द 10 पाथ्स टू हेवन, दूसरा ह्यूमन पाथ, इनविंसिबल टायरेंट पाथ, असीम और अजय शक्ति, वापस आओ। द 10 पाथ्स टू हेवन, तीसरा ह्यूमन पाथ, 9 सेरेनिटीज डिमोनिक पाथ, जो धरती और रिश्तों को समेटे, वापस आओ। द 10 पाथ्स टू हेवन, चौथा ह्यूमन पाथ, आयरन ब्लडेड सॉर्ड पाथ, वफादारी और धर्म, वापस आओ। द 10 पाथ्स टू हेवन, पांचवां ह्यूमन पाथ, नाइट स्टार पाथ, सबको जोड़ने वाला, सब पर दया रखने वाला, वापस आओ। द 10 पाथ्स टू हेवन, छठा ह्यूमन पाथ, हेलिश नेदर पाथ, जीवन मरण से परे, दुख और संघर्ष से बाहर, वापस आओ। द 10 पाथ्स टू हेवन, सातवां ह्यूमन पाथ, कंसील्ड शैडो पाथ, रोशनी से बाहर निकलने वाला, वापस आओ। द 10 पाथ्स टू हेवन, आठवां ह्यूमन पाथ, रीबर्थ पाथ, सारे अतीत को शुद्ध करने वाला, वापस आओ। द 10 पाथ्स टू हेवन, नौवां ह्यूमन पाथ, आर्डेंट पैशन पाथ, स्वर्ग तक छूने वाला, वापस आओ। द 10 पाथ्स टू हेवन, 10वां ह्यूमन पाथ, मॉर्टल पाथ, दिल की सच्चाई, दिल की पवित्रता, वापस आओ। इन पुकारों के साथ सारे सॉवरेन पाथ्स उस आंसू के चारों ओर इकट्ठे हो गए। एक धमाका हुआ और वो पाथ्स फैल गए, आसमान फाड़ते हुए और चांदी की चमक मिटाते हुए। हेवनली सॉवरेन खून उगलते हुए गर्जा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं सुप्रीम हूं। ये कैसे हुआ? 10 पाथ्स टू हेवन कैसे आ गए? मैंने तो सबको रिफाइन कर लिया था। मैंने तुम्हें कहा था, तुमने सिर्फ उनके असर का इस्तेमाल किया, असली सार नहीं। जो उन्हें मिलाता है वो कभी भी उन्हें फिर से बना सकता है। जुओ फैन ने कहा, हेवनली सॉवरेन, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था। जब तुमने अकेले चलने की जिद की तो अब मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं रहने दे सकता। 10 पाथ्स यूनाइट, यूनिवर्स पाम। 10 पाथ्स घूमकर एक चक्र बने और फिर इंद्रधनुषी हथेली में बदलकर हेवनली सॉवरेन पर आ गिरे। हेवनली सॉवरेन ने सिर हिलाया, नहीं, मैं सुप्रीम हूं, तुम मुझे नहीं हरा सकते। वॉइड आए। हेवनली सॉवरेन की तीसरी आंख खुली और फिर से चांदी की रोशनी फैली, पर वो इंद्रधनुषी हथेली का वार रोक नहीं पाई। जैसे ही वो हथेली टकराई, हेवनली सॉवरेन का मन टूट गया। वो मिट गया और हथेली भी उसके साथ गायब हो गई। सब कुछ किसी सपने जैसा लगा, अविश्वसनीय और नामुमकिन। कुनपिंग लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, साफ आसमान देख मुस्कुराया। आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन जुओ फैन कहाँ है? फादर, आप कहाँ हैं? गु संतोंग और स्वॉर्ड चाइल्ड उसे ढूंढने लगे। हल्की फुहार गिरी, पर वो बूंदें इंद्रधनुषी थीं और जमीन में समा गईं। जमीन हिली और एक हाथ बाहर आया, फिर जानी पहचानी शक्लें नजर आईं। गु संतोंग चौंक गया। लुओ युनहाई, एल्डर ली, ओल्ड डैन, तुम सब तो मर गए थे। ये कैसे? हम मर गए थे? उन्होंने सिर खुजाया, हैरान। हम कहाँ हैं? क्या हुआ अभी? गु संतोंग ने कहा, क्या तुम और हेवनली? हेवनली क्या? मैं क्या कह रहा था? गु संतोंग ने अपना सिर खुजाया और कियाओर और स्वॉर्ड चाइल्ड की तरफ मुड़कर पूछा, हम क्या कर रहे हैं?
वो दोनों भी इधर उधर देखने लगे, जैसे सब भूल गए हों। उनके दिमाग खाली हो गए, कोई नाम याद ही नहीं आया। लेकिन जल्दी ही वो भी सब भूल गए और बस एक दूसरे की वापसी का आनंद लेने लगे। किसी ने उस खाली आसमान पर ध्यान ही नहीं दिया। सेक्रेड बीस्ट्स अब भी लुओ क्लैन के साथ अच्छे संबंध में थे। पुराने स्वॉर्ड किंग्स अपने वेनरेबल्स के साथ और सब मिलकर मजाक कर रहे थे कि हम इतने ताकतवर हैं, फिर भी लुओ क्लैन में रह रहे हैं। वो सब हंसते रहे। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि अंदर कितनी बड़ी खाली जगह है किसी एक आदमी के गायब होने की। पूरी दुनिया भी वैसी ही थी। जुओ फैन दुनिया से गायब हो गया और उनकी मेमोरीज भी। हेवनली सॉवरेन, चलो एक और बाजी चेस की खेलें। सफ़ेद सी दुनिया में जुओ फैन पत्थर की चौकी पर चेसबोर्ड के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और सामने बैठे हेवनली सॉवरेन के चेहरे पर तनाव। हेवनली सॉवरेन इधर उधर देखने लगा। ये जगह कहाँ है? तुम्हारी दुनिया, जुओ फैन ने समझाया। तुम दुनिया को दोबारा बनाना चाहते थे ना? तो देखो, दुनिया की शुरुआत ऐसी ही थी, कुछ भी नहीं था। चाहो तो इसे अपनी क्रिएटिविटी से भर दो, अपनी मर्जी से कुछ भी बना लो। हेवनली सॉवरेन ने जुओ फैन को घूरा। ये वो नहीं जो मैं चाहता हूँ। मैं मार्शल एम्परर कॉन्टिनेंट जाना चाहता हूँ, वही मेरी दुनिया है। तुम वहां नहीं जा सकते। मैंने हमारी सारी निशानियां मिटा दी हैं। वहां तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, न रिकॉर्ड्स में और न ही मेमोरीज में। वहां सिर्फ 9 एंशिएंट सॉवरेन्स थे, स्टुअर्ट जो भी नहीं था। हेवनली सॉवरेन हक्का बक्का रह गया। तुमने किसी इंसान की पहचान ही दुनिया से मिटा दी। किस स्टेज तक पहुंच गए तुम? ये सब मायने नहीं रखता। आओ खेलें। जुओ फैन ने चेसबोर्ड की तरफ इशारा किया। हेवनली सॉवरेन ने उसे अजीब नज़र से देखा और फिर बैठ गया। इस बार जुओ फैन बिल्कुल शांत था। उसके हर मोहरे में कोई छुपा इरादा नहीं था। हेवनली सॉवरेन कभी जीत नहीं पाता था, लेकिन जुओ फैन भी नहीं जीतता था। हर बार नतीजा बराबरी पर रुकता था। यही तो डरावनी बात थी। चेस की सबसे ऊंची स्किल जीतना नहीं, बल्कि विरोधी के साथ संतुलन बनाए रखना है। हेवनली सॉवरेन की भौं कांपी। उसके हाथ से मोहरा गिर गया। उसने सिर हिलाकर कहा, तुम जीत गए। ये तो बस बराबरी है। बराबरी का मतलब ही तुम्हारी जीत है। हेवनली सॉवरेन ने कहा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? पूछो। तुम्हारा पाथ क्या है? जब से तुम आए हो मुझे महसूस हुआ तुम्हारा पाथ मेरे छोटे भाई से अलग है। वो तो इमोशन वाला था, लेकिन तुम्हारा अलग है। क्या है वो? जुओ फैन मुस्कुराया। उसके पास बड़ी दया थी, उच्च प्रेम की, जबकि मेरे पास तो बस छोटा प्रेम था। छोटा प्रेम भी पाथ बनकर मुझे हरा सकता है? दुनिया में इमोशन छोटे और बड़े में ही तो बटे हैं। जुओ फैन ने तंज भरी मुस्कान दी। हेवनली सॉवरेन कांप उठा। जुओ फैन खड़ा हुआ। हेवनली सॉवरेन, 9 सॉवरेन समेत तुम सब बहुत जिद्दी थे। दुनिया अपने नियमों से चलती है। बड़ा प्रेम या छोटा प्रेम क्या है? इमोशन तो इमोशन है। वो इंसानी दिल से आता है, बस इतना ही। मैं तुम्हें एक कल्टिवेशन मेथड सुझाता हूँ। ये मॉर्टल्स ने बनाया है। तुम्हें शायद छोटा लगे, लेकिन यही वो चीज़ है जो तुम सॉवरेन्स के पास नहीं थी। जुओ फैन ने अपने दिमाग से जानकारी निकालकर उंगली के इशारे से भेज दी। ट्रू सेल्फ आर्ट। हेवनली सॉवरेन बुदबुदाया, खुद को पहचानो, दुनिया में मिल जाओ। इंसान और हेवन एक हो जाएं और दाव तक पहुंचे। जुओ फैन, तुम? हेवनली सॉवरेन चीख उठा, लेकिन जुओ फैन गायब हो गया। उसने इधर उधर देखा और बोला, हेवन, अर्थ और मैन पाथ्स एक हो जाएं और पूरी दुनिया पर पकड़ बना लें, वर्ल्ड स्टेज सुप्रीम से भी ऊपर। हेवनली सॉवरेन की आंखों में उम्मीद चमक उठी और उसने सफ़ेद आसमान की तरफ देखा। उसे पता ही नहीं चला कि सफ़ेद पर्दे के पार जुओ फैन खड़ा है। उसके हाथ में सफ़ेद गोला है और वो उसे अंधेरे में फेंक रहा है। उसके चारों तरफ अनगिनत गोले तैर रहे थे, कुछ बिल्कुल सफ़ेद, कुछ धूसर और कुछ काले। जुओ फैन ने सबको देखा और इशारा किया। दर्जनों काले गोले गायब हो गए। माफ़ करना, मैंने तुम्हें नष्ट नहीं किया। तुम्हारी दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी थी, नर्क में बदल चुकी थी। मैं बस हेवन का कर्तव्य निभा रहा हूं, उसे हटाकर। जुओ फैन ने नजरें बाकी गोलों पर डाली और एक धूसर गोले पर ध्यान टिकाया। मार्शल एम्परर कॉन्टिनेंट अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन करीब पहुंच चुका है। जुओ फैन अंधेरे में घूमता रहा। जिन गोलों में जीवन था उन्हें देखता और काले गोले फोड़ता रहा। 1000 साल बाद मार्शल एम्परर कॉन्टिनेंट बदल चुका था। नए नए हीरोज उभर कर आए। उन्होंने अपनी अपनी ताकत बना ली। सेक्रेड माउंटेन्स का राज खत्म हो चुका था। अब अलग अलग हिस्सों में टकराव हो रहा था। सबसे बड़ा लुओ क्लैन था, क्योंकि वो सेक्रेड बीस्ट्स के सबसे करीब था और उनके घर में रहस्यमयी स्वॉर्ड सॉवरेन मौजूद था, इसलिए कोई उन्हें छू नहीं पाता था। लुओ क्लैन ने सदियों तक अपनी इज्जत और ईमानदारी बनाए रखी, कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, हमेशा लोगों का ख्याल रखा। फिर भी ताकत की दुनिया में कमजोरों पर अत्याचार होता ही है। रुको वहीं, स्पिरिट स्टोन्स निकालो। ये हमारे खाने का पैसा है, हम क्यों देंगे? घने जंगल में 2 छोटी लड़कियां नंगे पांव भाग रही थीं। उनके चेहरे मैले थे। उम्र रही होगी 9 और 10 साल की। दोनों जमीन पर गिर गईं और पीछे से 6 किशोर आकर पहुंच गए। उनके चेहरे पर गंदी मुस्कान थी। अब भाग कर दिखाओ, पास मत आना वरना पछताओगे।
बड़ी लड़की ने अपनी छोटी बहन के आगे खड़ी होकर कहा, मैं क्यू कंडेंसेशन स्टेज की 8वीं परत पर हूँ। एक कदम भी आगे बढ़े तो मारे जाओगे। लड़के ठहाका मारकर हंसे। अरे डर गए? मैं पूछता हूँ हमारी कल्टीवेशन क्या है? बॉस, हम बोन टेम्परिंग स्टेज में हैं और सबसे कमजोर भी 3री परत में। लड़कियों के शरीर कांप उठे और लड़के और जोर से हंसे। पकड़ो इन्हें और किसी वेश्यालय में बेच दो, हमें दर्जनों स्पिरिट स्टोन्स मिल जाएंगे। नहीं। दोनों बहनें डर के मारे एक दूसरे से लिपट गईं। लड़के अचानक वहीं जमे रह गए। उनके शरीर हिल नहीं रहे थे। चेहरे पर वही घिनौनी मुस्कान जमी रह गई। धीमे कदमों की आहट आई। जुओ फैन वहां प्रकट हुआ। उसने मुस्कान के साथ कांपती बहनों से कहा, डरना मत, अब ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। लड़कियों ने जुओ फैन के दयालु चेहरे की तरफ देखा और झुककर धन्यवाद दिया। तुम्हारा नाम क्या है? जुओ फैन ने पूछा, जबकि वो पहले से जानता था। बड़ी लड़की ने कहा, मैं शियाओ यू हूं और ये मेरी छोटी बहन शियाओ शुआंग है। यू शुआंगर। जुओ फैन ने बुदबुदाया और हाथ बढ़ाया। क्या तुम मेरी डिसाइपल्स बनोगी? डिसाइपल? शियाओ यू ने पूछा, क्या हमें खाना मिलेगा? बिल्कुल, और फिर कोई तुम्हें तंग भी नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, हम अपने मास्टर को प्रणाम करते हैं। दोनों बहनें इतनी सीधी थीं कि तुरंत जुओ फैन को झुककर प्रणाम कर लिया। जुओ फैन मुस्कुराया, उनके हाथ थामे और गायब हो गया। लड़के फिर से हिल पाए और हैरान होकर जमीन पर गिर पड़े। वो कहाँ गए? स्ट्रेंज। कहीं और पर चू छिंगचेंग एक जर्जर मकान के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। पास खड़ी 2 लड़कियां फुसफुसाईं, सीनियर सिस्टर इतनी उम्र में यहाँ क्यों रहती हैं? जरूर कोई अजीब शौक होगा। बेहतर तो यह है कि नेचर में कल्टीवेशन करें। कौन जाने, शायद वो किसी का इंतजार कर रही हैं। किसका? मेरा। उस आदमी की आवाज सुनकर लड़कियां चौंक पड़ीं। उन्होंने पलटकर देखा तो जुओ फैन उनके पीछे खड़ा था। तुम कौन हो? कब आए? बदतमीजी मत करो, पीछे हटो, चू छिंगचेंग ने चिल्लाया। दोनों लड़कियां कांप गईं और उसकी ठंडी नजरों से डर गईं। वो शिकायत करना चाहती थीं, मगर फिर उन्होंने उसकी आंखों में आंसू और उत्तेजना देखी और समझ गईं कि अब निकल जाना ही ठीक है। जुओ फैन ने लंबी सांस छोड़ी और आगे बढ़ा। 1000 साल बाद भी जब मैंने सबकी मेमोरीज मिटा दी, फिर भी सिर्फ तुम मुझे याद रखती हो। मुझे तभी पता था वो तुम्हारी चाल है, क्योंकि मैं अब उनके साथ नहीं रह सकता। उन्हें भूलना ही बेहतर था, पर मैं नहीं भूली। शायद वो तुम्हारे आंसू थे जो मैंने अपने दिल में संभाले हुए थे। जुओ फैन ने सिर हिलाया। शायद ये हेवन की मर्जी थी। सबको लगा हेवनली सॉवरन का छोटा भाई दोबारा जन्म लेकर सॉवरन पाथ खोज रहा है ताकि हेवनली सॉवरन को रोक सके, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपना इमोशन सेंटर ढूंढ रहा था। तुम ही मेरा इमोशनल सेंटर हो, तो क्या अब तुम मुझे भी अपने साथ लोगे? बिल्कुल। चू छिंगचेंग ने जुओ फैन को कसकर गले लगा लिया। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? मास्टर के घर, एक ऐसी जिंदगी में जो मेहनत और कठिनाइयों से भरी होगी। मास्टर? चू छिंगचेंग ने पूछा, तुमने किया क्या है? जुओ फैन ने रहस्यमयी मुस्कान दी। वही पुराना काम, पूरी दुनिया की स्टुअर्डशिप। दी एंड। टू गाइस, इसी के साथ पूरी नॉवेल कंप्लीट होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, नॉवेल का दी एंड हो गई है। धन्यवाद अब तक वीडियो को देखने के लिए और मैक्स मंगा एक्सप्लेन को इतना सपोर्ट करने के लिए। मुझे पता है दोस्तों, नॉवेल का एंडिंग कुछ खास अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम आगे ऑल्टरनेट एंडिंग पोस्ट करेंगे। सब कुछ पहले की तरह स्केड्यूल पे आएगा। ज़्यादा नहीं, कुछ ही चैप्टर में ख़त्म कर दूंगा इस नॉवेल को, और ये नॉवेल ख़त्म होने के बाद उसी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा जिसमें वोट सबसे ज़्यादा आया है, और उस नॉवेल का नाम है रेवरेंड इंसैनिटी। और हाँ, इस नॉवेल को शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो अलग से बना दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।